अरे सरिता दीदी, डाल आई गोबर? हाँ मैं तो गोबर डाल आई। अब हुई हूँ 2 घंटे हो गए काम करते करते, थक जाती हूँ मैं तो सच में। सही कह रही हो। आफत आ जाती है पूरा दिन, 2 रोटियों के लिए पूरा दिन काम करो। सरिता दीदी, आदमी तो छोड़ के चले जाते हैं, काम छोड़ जाते हैं हमारी छाती के ऊपर। ये भूल रही हो तुम्हारे देवर भी चले गए हैं मुझे छोड़ के। ये तो है। ये बात तो सही कह रही हो। ये पता नहीं आदमी अपनी बीवियों को छोड़ के चले कैसे जाते हैं। तुम्हारे क्या, इस गांव में जितने भी लोग हैं वो सारे ही चले गए हैं छोड़ छोड़ के अपनी लुगाइयों को। करा भी क्या जाए, इस गांव में कोई काम ही नहीं है एक तो। सही कह रही हो। और बाहर काम ना करे तो फिर खाने के लिए रोटी कहाँ से आएंगी। अरे सारी बात छोड़ो, वो चक्की वाला लड़का है, उसका चक्की वाले के जो छोरा है, हाँ। अभी जो नई नई शादी हुई थी। अच्छा वो। हाँ, वो भी तो चला गया है। वो अरे कमलेश, कमलेश की बीवी बबीता, वो भी तो चला गया है। वो भी तो चला गया। हाँ, हाँ। अरे उसकी तो नई बीवी है। अरे नहीं, कम से कम कुछ दिन तो रह लेता गांव में अपनी बीवी के साथ में। वो क्या काम है, वो तो दिखती भी नहीं है और 4-5 महीने हो गए वो तो गोबर भी डालने ना जाती है। हाँ, घर से बाहर हम देखते नहीं है, उसे बहुत कम निकलती है। अरे जाएगी क्यों, बहुत सारा दहेज जो लेके आई है। हाँ। अपने पीहर से। वो तो रानी बन के जो रहेगी। हाँ, उसके बाप ने इतना दहेज दिया है। जहाँ दहेज मिलता है ना तो औरत बड़े उससे राज करके रहती है। राज, सही बात है। हमारे बाप दे देता दहेज तो हम भी राज करके रहते आराम से। हाँ, अब कल को उसका पति कुछ कहेगा, कह देगी इतना दहेज लेके आई हूँ, क्यों करूँ मैं काम, क्यों गोबर डालूं। क्या बताऊं बीबी, मेरे तो कर्म फूट गए। मेरा तो प्रधान था, गांव का प्रधान। हाँ। उसको रिश्ता होने जा रहा था प्रधान से। हाँ। अरे तो यहाँ क्यों मर गई तू? मैं क्यों मर गई, कर्म में ऐसा फूटा, भाग्य ऐसा फूटा कि नसीब फूट गया मेरा, तो बर्बाद हो गया। पता नहीं क्या कर्म में ये लिखे तो जो यहाँ जाके मर गई मैं तो। ये हाँ, तो है, भाग्य फूट गए। किस्मत लिखी हो ना वहीं औरत जाती है। हाँ, जो यार गोबर ढूंढ रही हूँ मैं तो आज। यही तो गोबर ही मैं डाल रही हूँ। हाँ। अरे मेरा भी इतना अच्छा रिश्ता हो रहा था, तुझे क्या बताऊँ। पुलिस वाला था, पुलिस वाला। अरे वाह, तू हाँ, राज करती दीदी। राज करती। एक दरोगा की दरोगाइन। पुलिस वाला दरोगाइन, सही बात है। लेकिन क्या करूं, किस्मत में तो ये कलुआ लिख रहा था ना मेरे। कलुआ की कलुआइन। सही कह रही हूँ। मैं कलुआइन नहीं हूँ। हाँ, वो कलुआ है। हाँ, तो दरोगा की दरोगाइन तो कलुआ की कलुआइन। अरे दरोगाइन तो कहलाती ना। हाँ, कम से कम नाम तो होता है, उसका पति दरोगा है। अरे यार क्या बताऊं, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ऊब जाता है मेरा मन, तो सच बता रही हूँ, मेरा मन करता है चली जाऊं यहाँ से, छोड़ छाड़ के घर बार। अरे तेरा मन क्या करता है, ऐसा ही मेरा मन करता है। जब ये गोबर डाल डाल के तंग आ जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है तसले को ना फोड़ दूं और यहाँ से अच्छे से कपड़े पहन के शहर में निकल जाऊं। अच्छे कपड़े हैं? है तो नहीं, मन करता है ना। मन को मारो गोली। अच्छी साड़ी पहनूं, अच्छे सैंडल पहनूं, अच्छी चूड़ियाँ पहनूं। सैंडल क्यों पहनती हो वैसे? सैंडल इसलिए, जो हिल के सैंडल आते हैं ना लंबे लंबे, मुझे बहुत पसंद है। हाइट बढ़ाने के लिए। हाइट भी बढ़ती है, चलने में मुझे मजा भी आता है। गिरती नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो गिर जाऊंगी। क्यों? चला नहीं जाता ना, मैं चप्पल पहनती हूँ ना बस। अच्छा। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें स्टाइल ही अलग हो जाती है। अरे यार क्या करें। हाँ। बस सपने ही देख सकते हैं लेकिन पूरे नहीं होंगे। क्यों ना होंगे पूरे? कैसे होंगे? देखो, हमारे आदमी करेंगे पूरे। बिल्कुल नहीं हो सकते। और ना ही आदमी पूरे करेंगे। पूरी जिंदगी गोबर ही डालना पड़ेगा हमें। जाओ, खुद तो गोबर डाल के आ गई हो, मैं डालूंगी गोबर। मेरी भैंस चिल्ला रही है। तेरी किस्मत में, मेरी किस्मत में गोबर डालना ही लिख रहा है। जा। लिख रहा है गोबर डालना, खुद तो डाल के आ गई हो, बातें बना रही हो। बात बना रही हूँ, आ रही हूँ। अरे नमस्ते सरिता भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। छी। बिल्लू, ये कोट पैंट। अरे मेरा तो ठीक है, अपनी हालत देखी कैसी बना रखी है। इस गांव के भेड़ बकरियों से भी बदतर। अब क्या करूं? अरे तो किस्मत में यही लिखा है ना। किस्मत में यही लिखा है। भाभी जी कैसी हालत बना रखी है आपने अपनी। जब शादी होकर आई थी आपकी इस गांव में तो आप कितनी ब्यूटीफुल लगती थी। क्या मतलब अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। अच्छा। और अब देखिए अपने आप को। छी। क्या करूं, काम ही इतना हो जाता है। काम? पूरा दिन काम काम काम। उसके बाद यही तो इस गांव के जितने भी मर्द हैं मुझे छोड़कर सारे बाहर काम करते हैं और क्या करते हैं, वही मजदूरी करते हैं और अपनी औरतों को यहीं छोड़ देते हैं गाय भैंसों में। अब मजदूरी भी
भी ना करें तो फिर खाना खाएंगे कैसे? अरे तो मेरे जैसा काम करे ना। बिल्लू एक बात बता, हाँ तू बड़ा चमक धमक के आता है शहर से, तो काम क्या करता है? बिल्लू बार्बर। बार्बर? हाँ मतलब? मेरा नाम है बिल्लू बार्बर, मेरी हाँ, दुकान का नाम है। अच्छा दुकान का नाम है? लेडीजों की कटिंग करता हूँ। हाँ हाँ लेडीजों की कटिंग? बाल काटता हूँ उनका, ये बाल? रही हो? हाँ ये बाल, तभी तो इतना पैसा कमा रहा हूँ। बाल बड़ी काट बड़ी के इतना गाड़ियां हैं पैसा? मेरे पास। हाँ हाँ बाल काट कर इतना पैसा। अब देखिए मेरे पास 3-3 गाड़ियां हैं, 3-3 कार हैं और मेरे पास खुद की कोठी है बहुत बड़ी। और क्या जरूरत है मुझे? बिल्लू एक बात बता, हाँ जब तेरे पास 3-3 गाड़ियां हैं, हैं, कोठी भी है, कोठी भी है, लेकिन इस गांव में जो घर बनना है वो तो फूटा हुआ है, उसको क्यों नहीं बनवाता? अरे बनवाने की जरूरत ही क्या है, मैं आता ही कब हूँ इस गांव में। वो तो मैं ऐसे ही आ जाता हूँ अगर मेरा कोई कस्टमर हो तो। कस्टमर यानी कि ग्राहक। ग्राहक? हाँ हाँ ग्राहक। तो एक बात बता, इस गांव में कौन सा ग्राहक है? अरे है ना, वो चक्की वालों की लोंडे की बहू। उसे क्या करवाना है? हाँ, उसकी मसाज करूंगा, मालिश करूंगा। मालिश? हाँ वो मालिश भी करता है? तो आप बात ही ऐसी कर रही हैं। मैंने बताया तो है कि मैं कटिंग करता हूँ, बालों की कटिंग और मेकअप कटिंग भी बताएगी, करूंगा। मालिश नहीं? तो मालिश क्यों मालिश करूंगा करवाएगी मैं? वो? मेरा काम ये नहीं है। और ये बात बता, हाँ वो कह रहा था 3-3 गाड़ियां हैं। हाँ, एक है। गाड़ी हमें भी दिखा दे, तू तो खुद तो बस से आया है तो। और वहाँ बस स्टैंड से उतर के 1 किलोमीटर से पैदल पैदल इस गांव में चला आ रहा है, वो भी 3-3 पैदल इस गाड़ियां गांव हैं। में चला आ रहा हूँ। हाँ? ये तो देख लिया, मेरी इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, मिनी कूपर, BMW, वो तीनों यहाँ से निकल सकती हैं। गड्ढे देखे इसमें कितने हो रहे हैं? गड्ढे हैं ये लेकिन गाड़ी गाँव तो है निकल यहाँ से- जाएगी ना? गाड़ी नहीं निकल सकती। दिखानी नहीं है ना? नहीं दिखानी। अगर तुम्हें देखनी है तो फिर ठीक है, मैं एक हेलीकॉप्टर खरीद लेता हूँ। हेलीकॉप्टर? हाँ वो ऊपर चलता है जो? हाँ ऊपर उड़ता है, चलता हाँ, नहीं है। उड़ता है जो? हाँ और उसे मैं वो तो बहुत पैसों का आता है। तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा बिल्लू, इतना पैसा तेरे पास? बहुत पैसा है। फिर तो सही है। बिल्लू एक काम कर, हाँ। हमारे पति को भी अपने पास लगा ले तो। पति को? हाँ वो भी ये काम सीख जाएंगे। उस तेरी गधे तरह- को? मेरे कहने का मतलब ये है वो बस भट्टे की लेबर है, उस पे ईंटें उठाने अरे के तो सिवा और कोई काम नहीं होता। सीख जाएंगे। अरे ऐसे कैसे सीख जाएगा? मुझे जरूरत है कि लेडीजों की। लेडीजों जैसे की? आप चाहो तो आप मेरे यहाँ काम कर सकती हो। मैं? हाँ हाँ आप। लेकिन मैं क्या काम करूंगी? अरे मालिश करोगी। मालिश? हाँ। अरे मुझे तो नहीं आती मालिश करनी। हाँ तो मैं सिखा दूंगा, लेडीजों की मालिश होती है मेरे यहाँ पर, और आपको सिखा दूंगा तो लेडीज से हिचकिचाएगी भी नहीं। आप आराम से मालिश कर सकती हो और हम इससे मोटा पैसा भी कमा लेंगे। अच्छा ठीक है? ठीक है, तो मैं ठीक है। चंदू से पूछ लूंगी। चंदू से? हाँ। उस अल्लड़ से क्या पूछोगी? तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम गोबर ही डालो। जाओ यहाँ से। हाँ? ये बिल्लू तो शहर में जाके बदल गया। पहले देखो फटा हुआ नेकर पहन के घूमता था और अब देखो कोट वोट पहन के आता है, एकदम चमक धमक के। 3 कार भी हैं। वैसे वो सही कह रहा था, इस गांव में गाड़ी आ भी कैसे सकती है? किसी आदमी को ठोकर लग जाए तो वो भी गिर जाए तो गाड़ी कहाँ से आ जाएगी? वैसे वो हेलीकॉप्टर ले रहा है, चलो इसी बहाने मैं भी बैठ जाऊंगी हेलीकॉप्टर में। हाँ। अरे सुधा भाभी, अरे मैंने देखा देखा सा लगा। बिल्लू हूं मैं। बिल्लू? तू? लेकिन छी छी छी, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। मैंने तो सोचा कि आप यहाँ पर आकर अच्छे से रहेंगी। अच्छा, और ये कैसा? छी, गोबर डाल गोबर के की आई बदबू आ रही है। हाँ तो गोबर डाल के आई हो तो गोबर की आएगी ना, गोबर की? सेंट की थोड़े ना आएगी। सूंघ कर देखो, सेंट की भी आएगी। सेंट की हाथ हो रही है। जा रहा है कहीं? हाँ जा रहा हूँ, हटिए। अरे रुक रुक रुक, ये तो बता काते आओ? अब क्या बताऊँ? क्या? काते आओ है? मैं शहर से आया हूँ। ये तो हमें भी पता है कि तू शहर से आया हुआ है। ये तो बता तू शहर में करत का है? कटिंग करता हूँ औरतों की। हाँ ये तो हमें भी मालूम है, तो न हुआ है तो। कैसी बातें कर रही हो बिल्लू? हाँ। बार बार हाँ तो अंग्रेजी में कह दे तू बार बार है और हिंदी में कह दे न हुआ। एक बात बताइए, तो मैं क्या हो गया? बिल्कुल घमंडी हो तुम। ओ, क्या बोलूं? गाँव के ठीठ गवार है। ओ, आ जाती है कभी कभी मुझे ऐसी। तो फिर ये बताओ क्या अब बताऊं? कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं शहर से आ रहा हूँ। और शहर से? हाँ, अच्छा, किससे आए हो?
बस से आया हूँ। बस से? हाँ, बस स्टैंड तक बस से आया था और अब पैदल आया हूँ गाँव में। अच्छा, पैदल आए हो? हाँ, पैदल आया हूँ। वैसे तो मेरे पास 3-3 गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन कहाँ है 3-3 गाड़ियाँ? हैं, लेकिन इस गांव में नहीं ला सकता। क्यों? इस गांव की सड़कें देखी हैं? सड़कें देखी है, खूब देखती हो, रोज आती हो, रोज अगर जाती भैंस हो। यहाँ पेशाब कर दे तो कम से कम 6 इंच का गड्ढा हो जाए यहाँ। गड्ढा तो हो जाते हैं, पता है, तो उसमें क्या हो गया? अरे तो यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती भाभी जी। ये बोलो है ही नहीं। है ही नहीं। एक बात बता बिल्लू, तू इतने दिनों के बाद आया तो मिठाई विठाई लेके आया नहीं लेके आया? अरे भाभी, मिठाई विठाई छोड़ो, मेरा यहाँ एक कस्टमर है, मैं उसके पास आया हूँ। क्या है? ग्राहक। अच्छा, यहाँ गांव में? हाँ, गांव में चक्की वालों का लौंडा है ना, कमलेश? हाँ, उसकी पत्नी। पत्नी? हाँ वो वो उसकी मसाज करनी है। क्या करनी है? बाल काटने हैं। अबे सब लोग ऐसे चौंकते क्यों? तू बाल काटेगा? हाँ, मैं बाल काटूंगा। मर्द होके कमलेश की बहू के तू बाल काटेगा? अरे यही तो मेरा काम है, मैं लेडीज कटर हूँ। वाह 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 वाह, राम 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 राम। अरे क्या तबाही हो हो गई। मैं तो घर घर जाके बताऊंगी, सबको बताऊंगी जा जाके कि तू कमलेश की बहू के बाल काटेगा। अभी एक बात बताइए, मैं क्या काम करता हूँ जो इतना आप बालों पर जोर दे रहे हो? मैं सर के बालों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम बाल काटने की तो बात कर रही हूँ, तो काटेगा तो है, चाहे बाल काटे। मेरा ये काम है और इसी काम से मैं लाखों रुपए कमाता हूँ। सुहाग की निशानी होती है बाल, औरत के तो बाल वैसे ही नहीं काटने चाहिए। भाभी, तुम गांव की एकदम गमट्टे हो। हाँ? हाँ, एक बात बताइए, शहर में लड़कियां इसीलिए बाल कटवाती क्योंकि उनके बाल जो गंदे हो जाते हैं, महंगे महंगे शैम्पू यूज करती हैं वो। और तुम क्या करती हो? किससे धोती है इन बालों को? रीठा से। रीठा से? काला साबुन? काला साबुन को मिक्स करके रीठा और उससे छी। आंवला से धोते हैं। तू तो बड़ा छी कर रहा है, अब बन गया तो अंग्रेज की औलाद। हमने खूब देखा सरकारी नल पे खूब नहाता हुआ काले साबुन से, अभी तक कालापन गया नहीं है तेरा। नंगा नहाता हुआ देखा था मैंने, काले साबुन से खूब रिगड़ रिगड़ के नहाता था। अब नहीं नहाता, वो बचपन की बात है। हाँ, तो खूब नहाता हुआ उसी साबुन से नहाता था। भाई भाभी साबुन दे दो, मेरे पास साबुन नहीं है। खूब नहाता था घर से ले आके। आपने मुझे नंगा देखा? हाँ, खूब देखा है? हाँ। अब मत देखना। हाँ, अब क्यों देखूंगी, अब तो तू बड़ा हो गया है। हाँ, और एक बात बताइए। हाँ, मत बोल। गंवार हो आप? हाँ, इसी गांव से निकल के आया है तू। हाँ, तो अब तो ठीक हूं ना मैं। एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, अपने हालात देखिए, मेरे हालात देखिए। मेरे पास बंगला है, 3-3 गाड़ियां हैं, ऐसो आराम है, नौकर चाकर है, और क्या चाहिए? नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी है? हाँ। अच्छा, गांव से निकलने के बाद? हाँ, गांव से निकलने के बाद मैं सिर्फ तो नौवागिरी करके ही? बार हाँ, अंग्रेजी में बार बार करके ही। हाँ। अरे मुझे सिखा दे तो ये काम तू। मैं अपने कस्टमर के पास आया था और आप कैसी बातें कर रही हो? चल मुझे छोड़, मेरे पति को लगा दे। उस गमट्टे को? क्यों, तू ना सीखा? मेरा पति नहीं सीख सकता? अरे मेरे अंदर टैलेंट था, मैं सीख गया, लेकिन वो नहीं सीख सकता। क्यों, मेरा पति भी सीख जाएगा। मेरे पति के अंदर भी वो ये वो भट्टे की लेबर है। क्यों, तू भी तो बचपन में भट्टे की लेबर ही था। हाँ, मैं था, लेकिन हाँ, तू भी 1-2 रुपए के लिए तू भट्टे पे जाता था। हाँ, जाता था भाभी मैं। 1 रुपए दे दियो, मैं ये पूरी ईंट 100 ईंट ढो दूंगा 1 रुपए में, अरे अठन्नी पैसे भाभी, में। वो पुरानी बातें हैं। तो पुरानी बात क्यों है? तू भी लेकिन- जाता था कि भाभी ये पूरी मिट्टी ढो दूंगा, ये पूरी मिट्टी वो ढो पुरानी दूंगा। बातें हैं। तो सुन ले, कारवार तो लेके नहीं आया, हम भी बैठ लेते थोड़ी कारवार में। भाभी जी, गांव की सड़कें देखी हैं आपने? ये बात तो सही अगली कह रहा बार आऊंगा तो मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा। हेलीकॉप्टर? हाँ, हेलीकॉप्टर जो ऐसे उड़ता है या हाँ। फिर ऐसे वाला? खुद का प्राइवेट जेट जो खरीद रहा हूँ, वो समझ में ना आया। वही हेलीकॉप्टर। ये वाला? फिर ये वो वाला नहीं, वो वाला। वो वाला? हाँ, मुझे बैठा लियो। वो एरोप्लेन होता है। एक बात बता, हाँ। तू कभी बैठा है उसमें? अरे भाभी जी, मैं तो रोज बैठता रहता हूँ। हाँ। हाँ। एक बात बता, वहां से दिखते हैं कुछ लोग? कुछ नहीं दिखता, इतनी सी बसें दिखती हैं, इतनी सी। हाँ, और पुल भी इतने से दिखती हैं बस। इतने से? हाँ, इतने से। और इंसान तो ऐसे लगते हैं जैसे चींटी। चींटी? हाँ, चींटी। और मैं तो तीसी दिखूंगी फिर। अब भाभी जी, तुम तो दिखोगी ही ना। मुझे ढूंढ लियो, जब बैठे हैं तो मुझे भी बैठा लियो, फिर मुझे पकड़ के ले जाइए ऊपर। है, कैसी बातें कर रही हो भाभी? तुम साइकिल के पीछे कैरियर पे बैठने वाली लोग आई, हेलीकॉप्टर पे कहाँ बैठोगी? तो नेक बैठा लियो। देवरनाथ नेक नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा सा बिठा दूंगा, ठीक है? ठीक है।
जाइए अब। चिल्ला क्यों रहा है, छिनट्टा कहीं का। छिनट्टा वो तो मैं हूँ। अरे कोई है घर पर? आप? जी मैं बिल्लू बार्बर। अच्छा आप ही करेंगे? जी। ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ चलो। आओ बैठो। अच्छा ये बताओ, ठंडा चलेगा या फिर चाय? नहीं भाभी जी कुछ नहीं, आप बैठिए। अरे ऐसे कैसे, तुम धूप में से आई हो ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो बताओ। क्या हुआ, बैठिए। चलो। वैसे मैं आपके गांव से ही हूँ। अच्छा। हाँ। मैंने देखा तो नहीं कभी। आपकी शादी में मैं आ नहीं पाया था क्योंकि मैं अच्छा। अपने काम में बिजी इतना था। अभी भी मैं गांव में इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया था। हाँ वो क्या है ना, देखो मेरे बाल ना बहुत डैमेज हो गए हैं, तो मुझे ना इनमें एक तो स्पा लेना है और स्पा दूसरा कराना मुझे है ना और? एक हेयर ग्लोबल कलर चाहिए। हाँ। और कटिंग चाहिए। कटिंग चाहिए और कुछ? और अपने हिसाब से देख लेना, थोड़ा स्मूथनिंग वगैरह चले तो। तो भाभी जी इसमें खर्चा तो आएगा कितना? कम से कम 10-15 के आसपास। हाँ तो ठीक है ना, जब मैं ऐसा लास्ट ईयर जब शहर में थी ना तब कराया था, और अब बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था, और मैंने आपका ना ऑनलाइन नंबर देखा था, तब मैंने आपको बुलाया है। हमारा काम ही इतना अच्छा है कि जो देखता है वो बस हाँ। बुला ही लेता है। आपका काम देखा है मैंने। और वैसे ऑनलाइन? हाँ। मेरा काम तो ऑनलाइन है ही नहीं। अरे मेरे पति ने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नंबर दिया था ना आपका। तो ये कहिए ना आप, मैं तभी तो कहूँ कि मैं ऑनलाइन तो हूँ ही नहीं। अरे ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ी है कि गूगल पे डालेगा तभी ऑनलाइन होगा। अच्छा मैं ये कह रही थी, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? हाँ। अरे मैं तो सिर्फ आपके बाल देखने आया था। मेरे बाल देखने आए थे? हाँ। तो सामान क्यों नहीं लाए? अरे वो तो मैं सिर्फ आपको देखने आया था और अभी मुझे काम स्टार्ट नहीं करना है। मैं कल आऊँगा और कल ही सारा काम कर दूंगा। अच्छा ठीक है? चलो तो ठीक है। और कोई बात वैसे नहीं। आपके लिए एक स्कीम और है। मेरे लिए? हाँ, और स्कीम ये है कि 45,000 रुपये में 6 महीने का ट्रीटमेंट है। अच्छा जो सब आप अभी बोल रही थी ना कि ये होगा, तो ये सब कुछ मिलेगा मुझे सब इसमें? कुछ मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो एक काम करना, वो स्कीम वाला ही करना मेरे अब। ठीक है? ठीक है। आप- मैं आपको एडवांस के अभी 30,000 दे दूंगी। फिर 30,000? आप हाँ कल आएंगे ना आप ठीक अपने है। सामान के साथ, सामान लेके आना। हाँ मैं आऊँगा। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है आप भाभी, कल मैं आ चलता जाना हूँ। अपने सामान के साथ। ठीक है। हाँ। वैसे बाल तो दिखा दीजिए अरे अपने। हाँ देखो। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ अभी जी। कल याद से आ जाना। हाँ आ जाऊँगा। ठीक है। हैं? बिल्लू भाभी यही करती रहे ना, कभी इधर से उधर से इधर, कभी पानी लाना, कभी गोबर डालना। पूरी जिंदगी आपकी ऐसे ही कटती जा रही है, कभी भैंसों का गोबर, कभी पानी लाना, कभी चूल्हा, बस यही करती रहोगी क्या? घर पूरी के जिंदगी? काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे घर के काम करो, लेकिन इतना भी नहीं, उससे सीखो कुछ। किससे? कमलेश की पत्नी से। पता है 45,000 रुपए खर्च कर रही है वो अपने बालों में। 45,000 हाँ बालों में? हाँ बालों ऐसे में। कौन से बाल कटवा रही है वो? कौन से बाल? हाँ। आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कहाँ के बाल? सर के बाल। हाँ सर के बाल, मतलब बाल कैसे कटाना चाह रही जो उसमें 45,000 रुपए लग जाएंगे? 45,000? हाँ। 45,000 तो लगेंगे ही ना, जब भाभी जी आप नहीं समझोगी। नहीं वैसे समझोगी? आप अपना बाल दिखाना। हाँ। मोटा मोटा एकदम भैंसों जैसा। क्या? हाँ, और उनके बाल आप पकड़ोगे ना एकदम स्मूथ। स्मूथ? ये हाँ, क्या होता है स्मूथ? टीवी में ऐड देखा है आपने, जो बालों को झटकती हैं ऐसे करके? आप मत झटकिए, ऐसा लग रहा है जैसे भैंस पूछ झटक रही है। ऐसी बेइज्जती करेगा मेरे तू? ये तो आपके बाल ही ऐसे हैं, ये भी कोई बाल है? आप कम से कम इन पर 15-20 हजार रुपए खर्च करिए, फिर देखिए। 15-20 हजार? हाँ 15-20 हजार। 10,000 रुपए पूरे महीने में कमाते हैं वो। 15-20 हजार कहाँ से खर्च कर दूंगी मैं? आप नहीं कर पाओगी, मुझे पता है। तो ठीक है, लेकिन उसके पास पानी इतने भरिए और पैसे- गोबर ढोइए। इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? आप नहीं समझोगी। अरे समझना क्या है, अब मैं भी कहाँ से करा सकती हूँ? पूरे महीने में 10,000 रुपए तो कमाते हैं वो। ऐसे भी तुम्हारा आदमी भट्टे की लेबर, वही 8-10 हजार रुपए मिलेंगे। हाँ। कमलेश का आदमी नगर निगम में सरकारी नौकरी है, वैसे भी वो संगीता का आदमी नगर निगम में है और अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो उसकी पत्नी अपने ऊपर खर्च करती है। आप भी अपने ऊपर खर्च करिए।
कहाँ से करें, है ही नहीं। अरे होगा तभी तो। ठीक है भाभी जी, आप जाइए। एक बात बता, हाँ? 45,000 में क्या क्या करेगा? हाँ हाँ भाभी जी, 45,000 में सबसे पहले मैं हाँ? आपको बताने से क्या फायदा, आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। यूँ समझ लो जैसे कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। क्या? हाँ। मुझे भैंस बता रहा है तू? अरे तू भी इस गांव का निकला हुआ बछड़ा है। बछड़ा? बात बना रहा है मुझसे। अरे थोड़ा मान गई भाभी, हट। सुधा, हाँ पानी लेने आई है? और क्या बाल्टी, ये तो पानी लेने आई बाल्टी नहीं दिखी ना, इसलिए। और बताओ कैसे, क्या हाल चाल चल रहा अरे है? सब हाल बेकार है। अच्छा, हमारी जिंदगी तो ये पानी भरते भरते, रोटियां बनाते बनाते और गोबर डालते डालते निकल जाएगी। क्या हो गया आज? मौज क्या तो हो गया? उसकी आ रही है, किसकी आ रही है कमलेश की बहू की। मौज? अच्छा, क्या मौज आ रही है? मौज ऐसे आ रही है, हाँ? 45,000 रुपए खर्च कर रही है अपने बालों में। क्यों? हाँ, बाल कटवा रही है 45,000 में। कटवा रही है बाल 45,000 रुपए में? हाँ। ला, दाढ़ी के मैं काटिया हूँ फ्री में। अरे फ्री में तू काट देगी, लेकिन वो बिल्लू से कटवा रही है, 45,000 रुपए ले रहा है वो। हाय, सच में? सच में। अच्छा, और घर में बैठी रहती है, ना पानी भरने जाए, ना गोबर डालने जाए, ना कपड़ा धोए, ना कुछ भी करे, आराम से फैशन करके बैठी रहे, देखो चमक धमक के। ये बात तो सही कह रही है। हाँ, हर समय पूरे दिन मेकअप करती रहे, मेकअप है? अपने आप को सजाती रहे। और वैसे क्या? शादी पे से अब तक अपने मिले बाल तो है सजाती ना। रहे, अपने मुंह सजाती रहे। हमने तो ब्याह पे से अब तक देखी है ना। एक बात बताओ जीजी, जब बाल बाल कटा रही है 45,000 रुपए में, तो जी मुंह पे क्या कराती होगी, पैरती क्या होगी, पैरन पे क्या कराती होगी, सर नहाती काय से होगी, फेस पे क्या कराती होगी, नाखूनन पे क्या कराती होगी, पता ना, फिर तो ये अपने आदमी में बर्बाद कर देती होगी। पूरी कमाई अपने शौक पे उड़ा रही है। वैसे ये बात तो सही है, नगर निगम में बढ़िया है वैसे, सरकारी नौकरी है, अच्छी तो कमाई है, अच्छी बात कमाई है, है, हाँ। तब इतना खर्च कर रही है। अगर हाँ। कमाई अच्छी ना हमारा होती तो कहाँ आदमी से कर का है लेती? 10,000 रुपये कमा रहा, तो हम कहाँ से खर्च वही करें? तो हमारे आदमी करना है, कंपनी में काम। वैसे बिल्लू बढ़िया कह रहे हो, वाकई औरतन की जरूरत है। हाँ, हम ये भी तो बढ़िया तैयार से रहेंगे। ये तो है, लेकिन भी बात हमारा कर ले। आदमी काम करने देगा हमें। है उन्हें का पता पड़ेगा 6 महीने में एक बार आवे, काम बनता और निकलने में, और उन्हें कौन बताने बैठो। ये बात सही कह रही है। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ सारा काम करके है ना, हाँ हाँ, उसकी बहू से जरूर मिलेंगे एक बार। मिलने चले, और क्या, चलेंगे। देखें। वैसे भी शादी के बाद हमने देखी नहीं है, देख भी लेंगे और ये भी पूछ लेंगे। अरे तू बाल कटा रही है? बाल बाल की मत कहियो, तो अब ऐसी पूछेंगे ठीक में रह रही है ना रह रही। अगर बाल वाल की कहेंगे तो ये फिर वो हमारे बालों की कहेगी कि हमारे बाल ऐसे हैं वैसे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, वो कैसे, हमारी बेइज्जती ना कर देगी फिर वो। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, और फिर हम तो कह रहे हैं हम काले साबुन से बाल धो कर जाएंगे बढ़िया तैयार से। ठीक है, हाँ, ठीक है, और सब पानी भर लेते हैं। एक बार उससे है ना बढ़िया तैयार से हम उससे बात कर लेंगे उसकी नौकरी की। नौकरी की, हाँ, ये ठीक है। और अपने लोग को ना बताएंगे, चुपचाप करेंगे, चुपचाप। हाँ ठीक है। चलो पानी भर पानी लेते भर लेते हैं ना। आवाज दो, बड़ी तुम आवाज दो। कैसे बुलाऊं, नाम लूं, क्या करूं? छोटी है तो नाम लोगी, बुलाओ। ये बहू को तो नाम भी याद ना है, मैं तो। हम मिले ही ना तो नाम कहाँ होगा, हमें कब बताओ। अरे ऐसे बुला लेते हैं। हाँ, कैसे बुलाए, कोई है ऐसे कह दो। ऐसे ठीक है। अब बड़ी के हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे कोई है? आप लोग? हाँ हाँ। हाँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे बीबी यहीं खड़े रखोगे और अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए ना, हम्म, आ जाओ, क्या बड़बड़ा रही हो? हम योगा अंदर लेके चलो। अच्छा आ जाओ। चलो हाँ? ये तो अंदर है के चली गई और यही खुदा ये सिर पे भी पल्ला ना रखो, या ना तो हमें का मतलब हमें तो काम ये मॉडल मॉडल हाँ, मॉडल बड़ी के में लिखी बड़ी लिखी। अरे आओ आओ, हाँ 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 हाँ, अरे बैठो। बैठ। अच्छा ये बताइए, चाय लेंगी या कॉफ़ी? चाय। चाय पी लेंगी? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं ला रही हूँ। हमारे यहाँ आती हम तो चाय के संग नाश्ता कराते, पापे देते हाँ। और बिस्कुट खवाते और नमकीन भी खवाते। चाचा चौधरी वाली नौ कह रही है चाय ही काफी है। हाँ, खाली चाय लेके आई कि चाय काफी? और देखियो ने की हम तो पूरे बेड पे बैठाते, आधो बेड पे बैठा रही है हमें। हाँ,
ये बेड ना है, ये बड़ी वाली कुर्सी है। कुर्सी है। हाँ। लंबी लंबी होगा का वो गद्दा है, हाँ। गद्दा वाली कुर्सी है। बेसन है, पल्ला भी न रखो पड़ेगा। हाँ अच्छा और बताइए, चाय मेरी मेड बना रही है। मेड सास बना रही है? नहीं, काम वाली। अच्छा काम वाली? हाँ नौकरानी? हाँ हाँ अच्छा यही बार है। हाँ तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, बाल तो यही होते हैं। अरे बीवी ने ने देखन दे ना, हम जानते ना है, हम करवाएंगे अपनी चुटिया ऐसी। नहीं देंगे, अच्छे लगेंगे ना। अच्छे लगेंगे। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, आप लोग इसी गांव से हो क्या? हाँ, हम ये गांव के बहू हैं। बहू हैं? हाँ मेरी तरह? हाँ हमारी तरह। अच्छा अच्छा, तो नाम बताओ अपने अपने। मेरा नाम सुधा, इनका नाम सरिता। जी मेरे से बड़ी है, हाँ। मैं इनसे छोटी और तुम मेरे से छोटी। हाँ हाँ। सबसे बड़ी मैं। अब वैसे हमें मेरा ना नाम संगीता। हाँ संगीता। हाँ संगीता। संगीता। अरे इतने बड़े बड़े नौ। अरे ये तो काहे पेट में घुस जाते हैं, फाड़ देंगे। हाँ ऐसे इसे नाखून? एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सरा। एक्सटेंशन। एक्सरा जो एक्सरा हमारी नहीं। हड्डी टूट जाती है नहीं। वो कराते हैं। हाँ एक्सटेंशन। ऐसे स्टेशन 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 जहाँ हमारी रेलगाड़ी रुके है ना बीवी, अच्छा, वो अच्छा। स्टेशन। अच्छा, अच्छा, बीवी, अच्छा। यहाँ पे आप कौन सा? लोग प्रॉपर यहीं से हो, गांव से? हाँ गाँव से ही है। शहर में नहीं रहे? शहर में? शहर में हमारा का नसीब। अच्छा शहर अच्छा में ना गए अभी तक। अच्छा तो ये बताओ, आप दोनों के हस्बैंड क्या करते हैं? हैं? कौन सा बैंड? वो बैंड हमारी शादी में बैंड ना गए हुए ना। अरे हाँ, ऐसी मेरा मेरा फेरा कहना डाल के मतलब लिए आए? पति, फेरा डाल। अरे अच्छा पति। पति। हैं? पति? हमारे पति। हाँ हाँ, तुम दोनों के हमारे पति? हमारे पति का घर है। हमारे पति एक ही मिल में काम कर रहे हैं, बोरी ढू में। बड़ी डो में? आओ सो सैड। सेड? सैड? काय को सेड? अच्छा सेड। सेड। हाँ आपका हार को सेड बहुत अच्छा लग रहा है। सोने को है ना? हाँ सोने को सेट है ना? अच्छा कितना अच्छा लग रहा है। वैसे आप दोनों को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग हार नहीं पहनते क्या? सोने की चेन है, हमारी शादी में बहुत अच्छा सेट चढ़ो सोने को। हाँ इनकी शादी में तो 3 किलो को हाथ चढ़ो सोने को। हाँ हैं? हाँ। और जाकी शादी में तो 4 किलो को चढ़ो। हैं? मेरे से भी ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों हाँ? तुमने 3 किलो का हार पहन लिया था? हाँ? तुमने 4 किलो का पहन लिया था? हाँ? अच्छा वैसे सारी बातें छोड़ो, एक चीज बताओ, क्या? आप दोनों इतनी अच्छी हो, दिखने में सुंदर हो, बॉडी शेप भी अच्छा है तुम दोनों का। हाँ हाँ सेम ये सेम। body? हाँ हाँ ये तो एक चीज बताओ, आप दोनों ध्यान क्यों नहीं देते हो अपने ऊपर? ध्यान ध्यान? देते हैं। कहाँ देते हो? अगर दे रहे होते थे ना, एक बफेलो जैसे पूंछे हो रही है और तुम्हारी भी पता नहीं धूल सी लग रही है। तुम्हारी तरह क्या ध्यान दे ले? मेरी हैं? कुछ तुम तो 45-30 हजार रुपये ध्यान दोगे बालों पे। हमारे पति ही 12-12 हजार रुपये कमाते, तो हम कहाँ ध्यान दे लेंगे? अरे तो तुम दोनों जॉब करो ना। जॉब? हम कहाँ से जॉब कर लेंगे बहन, ये बताओ, हम पढ़े लिखे है नहीं। पढ़े लिखे नहीं हो तो कहीं भी कुछ भी शहर में छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी ना। शहर में पति नहीं जाने देंगे ना, गांव में बहुत ही लफड़े होते हैं। फिर घर का काम कौन करेगा? यहाँ भी तो इतने काम हैं। ऐसे कर। अरे मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो, मैं ना अपने पापा से बात कर लूंगी। अच्छा ले आई चाय, दे दो। हाँ? कोई बात नहीं, चाय पियो। चाय लो। फैलाओ तो। अच्छा ये आपकी सहेली है? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, क्या फुसफुसा रहे हो तुम लोग? कहते चाय के बारे में चाय देख रहे थे। जी ये हाँ। अच्छा ये ना मेरे हस्बैंड है ना, तो उनकी जो असिस्टेंट है ये उनकी वाइफ है, बेचारी घर पे अकेली रहती हैं। बैंड है और बैंड नहीं, पति 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 हैं, उनकी वाइफ है। उनके असिस्टेंट हैं, उनकी बेफ हैं, असिस्टेंट। कोई ना, मंजू है मंजू। मंजू? हाँ घोड़ी वाली उनकी छोरी। हाँ वही। जब आप लोग जानते हो तो मुझसे क्यों जानकारी ले रहे हो? वो असबेस्ट और चीज तो जानना हो ना हाँ। अंग्रेजी। अच्छा अच्छा अच्छा। सही कह रही हो। अच्छा तो एने हमें बता दो कछु काम काज।
मतलब ऐसे ही घर मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है हम चलते हैं ना। अच्छा ये सब छोड़ो, चाय कैसी थी? फीकी मीठा थोड़ी कम हो। मीठा कम। अच्छा एक्चुअल में क्या है ना, हम लोग कम मीठा पीते हैं ना, तो वो ऐसे ही बनाती हैं दीदी चाय। अब अच्छा, ये अच्छा। एक्चुअल बेकारी अच्छी चाय। अच्छी बस चले बढ़िया। बहुत अच्छी है वैसे। पता नहीं कैसी लाओ ladies है। संगीता जी इसमें रख दो। आप जानती हो क्या इनको? हाँ ये सुधा और सरिता थी। वैसे ये आपके घर क्या कर रही थी दोनों पता के नहीं, दोनों? अब कोई आया है घर पे तो मैंने अंदर ही बुला अरे लिया। तुम्हें नहीं पता है यार, ये एक नंबर की चुगलखोर औरतें हैं वो। ये अच्छा। एक नंबर के पूरे गांव में हुड़दंग मचा रखा है। अच्छा लेकिन वो तो ये दोनों बोल रही थी कि ना कि तुम्हारी फ्रेंड है वो। अरे फ्रेंड क्या, अब ये सपोज करो ये गांव में रहने वाले हैं हम लोग, अब कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं एक जान दूसरे से, पहचान जान पहचान तो होती हो ही है, जाती हाँ। है। वरना वो मुझे भी- क्या पता था, मैं तो समझ रही थी कोई VIP आए आपके, इसलिए बढ़िया सी चाय बना के लाई थी। हाँ, वो बोल भी रही इन थी कप मीठा में। कम है। अरे वो आपको नहीं पता, गुड़ की चाय पीने वाली है, बकरिया के दूध की। अच्छा। और क्या, घर में क्या है उनके, बकरियां हैं, भैंसे तो हैं। और करती क्या है, दिन भर गोबरों में ही रहती हैं, गोबर ही डालती हैं ये। हाँ करती क्या स्मेल है। आ तो रही थी। और क्या। अच्छा छोड़ो, हमें क्या करना। हाँ तुम वो भी अपना बात काम सही है। करो वैसे सारी। मैम साहब लोगों से बच के रहा करो, सही बता रही हूँ। चलो मैं जा रही हूँ। अरे सुधा चोरी एक बात बता, हाँ? माँ क्या पहचानने तो मना कर रही हाँ है। देख महारानी बन गई है, मजाक के माल के लिए हाँ। जाके 5,000 रुपए का मिलने लग गए। अपने आप को महारानी समझने लग गई है। कहो तो तुम्हारी भी लगवा दूँ। हमें ना लगवानी। और क्या, हम तो ना तुम भी बना के महारानी जाके चाय हम दूसरे की नौकरी चौकर है, जब अपना काम है तो हमारे पास। हाँ चाय ऐसी बनाती फीकी। हाँ अरे चुल्ली सी। यार तभी तो तुम कह रही है फीकी है। हाँ। बड़े लोग ऐसी चाय पिएगा, ऐसी देखो चुल्ली बड़ों सी? में बड़ों में फीकी बैठना चाय? है, बड़े लोगों में बैठना है तो उनके जैसा कल्चर भी तो अपनाना होगा। बड़े कहूँगे ना, हम तो आते ऊंचे। काय को कल्चर वैसे तो तुम मुझसे भी ऊंची हो। देख लो। हैं? वैसे वैसे कहाँ पहन के ऊंची हो? अरे वाह, तुम तो ठीक है। वैसे तो एक बात है, तुम दोनों करने का गई ना, बैठने गए। घूमने गए। पूरे गांव में तुम उनको ही घर मिलो। हमने तो ना सुना वो 45,000 रुपए के बाल कटवाए, जावेद दे गए हम। हाँ, ये देखने 45 गए। बस मैं उनके साथ जाती हूँ, मुझे पता है वो 1-1 लाख रुपए का पालक करवा के आती हैं। और क्या, कतई क्या, तुम क्या जानो मार लो। कभी तुमने 35,000 रुपए देखे? ठोक रही है ये। हाँ अपनी मालकिन की ऊंची ऊंची कोई ना तारीफ। छोड़ दो, जैसे जो भी है। हाँ वैसे तुम भी ढूंढ लो, तुम भी ढूंढ कर लो तारीफ। हमारे पास तो है कोई क्या है। मालकिन। हम भी नौकरी करेंगे वैसे। हाँ करेंगे, लेकिन ऐसे हम भी मल्लूक बन के रहेंगे वैसे। हाँ। ज्यादा पच लेने की जरूरत ना है। क्या है वो, है इतना बड़ा बड़ा सिंदूर लगा के ये लगा, हम उससे कहियो। सुंदर है। हाँ नहीं बहू है। हाँ। देखो फिर ही पल्ला डाल के जाओ। हाँ हमारे संग ना घूंघट ना कुछ भी। हाँ बस हाँ। तुम नहीं बहू ऐसे ना रे, हम आएगा ना हाँ, यहाँ हाँ, तक का सही- घूंघट करके सही रहते लगा थे। रहे हैं, हाँ। ऐसी कैसी बुराई करोगे, बस और कुछ नहीं करोगे जीवन में। अगर हम पे बुराई 45,000 करके रुपया- सक्सेस नहीं हो सकते भाई। सक्सेस और क्या। हाँ हमें पता, हम तो मुंह पे बोले जो भी बोला, हाँ। कुछ न कहे में। हाँ हम तो देखने गए कौन अभी कैसी तो है। मुझे लग रहा है बिल्कुल गमरियों से पाला पड़ गया। गमरियों से। हाँ कितनी तू बड़ी का लग गई है। तू का हमारे संग की है गमरिया। देखिए हमारे संग कंचा खेलती कंचा। मैं VIP लोगों में रहने लगी तो VIP हो हाँ, गई। VIP हो गई है। हमारे संग न रही, हमारे संग तो रही ना, हाँ देख रही है, देख देखो रही अब है। हरानी बन गई है 4 दिन कौन से। समझाए तुम दोनों को? कौन समझाएगा हमें। ऐसे मार रही है, देखो देख रही है ऐसे कर रही तुम संग रही हो तो ऐसा कर सकती हो ना। संग हाँ वैसे हम संग संग रहे, वैसे देखो अंग्रेजी फुर्र है। अगर मैंने एक बार ऐसे कर दी ना, हम दोनों को झटका झिलेगा ना। वैसे लंगड़ी खेलती है हमारे संग जो कंचा मार खेलती। हाँ। और हाँ तू ही कौन सी पढ़ी लिखी है? हाँ। तू ही तो 4 पढ़ी लिखी है। हाँ बस एक ही तो ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमने 3 करी तो तूने 4 करी हाँ, है। बस। हमें गमटिया बता रही है। वो भी हमारे साथ सरकारी हाँ। स्कूल में पढ़ी है, कौन सा प्राइवेट में पढ़ी है। अब तुम दोनों शांत रह जाओ। क्यों शांत रह मेरी जाए? बात सुनोगे तभी तो समझ में आएगी। जाओ कहीं अपनी अच्छी जगह, तुम भी अपनी नौकरी लगा लो। हम हाँ ना लगा तुम्हारा लगा भी लगा नौकरी लगा दे, हम भी अपने अच्छी सेंटर नौकरी पर रहे। हम भी खूब अच्छे बन जाएंगे। तुम हम तो दोनों के बेसबाजी ना पति करो। तो रहते हैं बाहर, हाँ और तुम दोनों को मिलना रही खुराक, तो तुम्हारी समस्या होगी ये सब बाहर। खुराक। और क्या, अच्छा हमारे पानी के हाथ की रोटी बना के खाते हैं घी से चपड़ चपड़ तभी के। तो हो रही हो पानी जैसी। खुराक। हाँ। कौन सी खुराक? तुम्हें ना मिली खानी पीने की खुराक, उसे तो मिल रही है, इसीलिए तुम दोनों बोरा रही हो, उसे देख के जल रही हो। कौन सी खुराक ना मिल रही मुझे है तो हमें? कभी जलन ना हुई उससे। खाना खा रहे हो? खाना खा रहे, सब्जी घी तो खा हम रहे। खाए, मठा हम खाए, दही हम खाए। अब मैं बताऊं, पानी के हाथ की रोटी हम मोमोज खाए, वो चपड़ खाए, चपड़ के। चाउमीन वो खाए, पिज्जा वो खाए, कोल्ड ड्रिंक वो पिए। बताओ कहाँ खा रही हो तुम? तुम्हें मिल रही है खुराक? पिज्जा। मैं तो हाँ, संग लगी रहूं। 6 वो खाया तो
एक खोखा है। जय अरे भैया यार, तो चापलूसी कर एक दे बात रहे हैं। बताओ, पेट दिखने में मैं मेरा मिल जाता जाए है, खाने वैसे को। है नहीं। हाँ। है नहीं इतना पेट की वो खुराक वो- कम है। वो वैसे इसकी मालकिन की कह तो रही वो वैसे हमारी बढ़िया कह रही हमारी फिगर है तो सही है ना, फिगर तो सही है। भाड़ बढ़िया है, हाँ, मेरे जी। फिगर के आगे देख सब ले, है। आप जीरो फिगर बटा जीरो। हाँ। अरे ठीक है, तुम तो दोनों ऐसे चल चल के मरोगी, मालकिन को भी और मुझे भी। मैं तो चली अपनी खुद घर। क्या देख रही है? जीरो बट्टा जीरो बता रही है। ये कह रही है जल जल के मरोगी। हाँ, जल जल हमें के मार रही है, हम जल के मरे। हम जो मरे मरा हुआ है, दुश्मन चल दुश्मन चल मरे? रहे हैं। देख रही है क्या बीमारे मरे? क्या बीमारे मरे? हैं? दुश्मन का दुश्मन मर दुश्मन जाए। मरे? हाँ आई हमें सरिता, हम दोनों की जोड़ी देख के सगरे में मर जाएंगे। अब इनको ही दिखाई हमारी देते हैं। दोस्ती है ना, सब अब हम- आग लगे जर ऐसा फुक जाएंगे फुक दिखाएंगे जाएंगे। सगरे सगरे। हाँ, फुक जाएंगे। अब इनका मुंह जो भी बंद करके दिखाएंगे। हाँ, हम भी ऐसी बन के दिखाएंगे, ऐसी बाहर, ऐसी कपड़ा और जूते ज्यादा अच्छे। हमारी बेइज्जती है गई अब। हाँ। चाहे हमारी जमीन बेचनी पड़े, चाहे भैंस बेचनी पड़े। चाहे कुछ भी करना पड़े, बस हम भी बढ़िया, हम पे बालक बच्चे तो है ना, कुछ भी करना पड़े कुछ भी करना पड़े। हम बढ़िया बन के दिखाएंगे। अच्छा चल सुधा। उल्लू, ओ बिल्लू, क्या कह रही हो? बिल्लू, बिल्लू, उससे पहले क्या कहा? उल्लू, बिल्लू, गुस्सा आ रहा है मुझे, कुछ मत पूछ, मेरा बाल काट। बाल काटू? तू नहुआ है ना? एक सेकंड, गोबर लगा हुआ है, ये देखो, ये और ये बकरी की क्या कहते हैं उसे, ये देखो बाल छी, उखाड़ दिए। गंदी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। मेरे बाल बॉस कर। बॉस करो? हाँ अंग्रेजी? हाँ तो अंग्रेजी। मैं तुम पर कहाँ से आई? तुमने कहाँ से सीखी? मैंने सीखी। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे बाल, वो क्या नाम है उसकी बीवी का? कमलेश। हाँ, कमलेश की बीवी जो है उसकी तरह कर दूं? हाँ हाँ हाँ, उसमें पैसा खर्च होगा कम से कम 45,000 रुपए। चाहे मुझे अपनी बकरी बेचनी पड़े, चाहे भैंस बेचनी पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, मुझे भी ऐसा ही कर दे मस्त। हैं? हाँ, अरे तुम्हें आज क्या है इज्जत भाभी? की बात आ गई है। इज्जत की? मुझे तू अच्छा बना के रहेगा। आज उस नौकरानी मेरी बेइज्जती कर दी, उसने बगावत खड़ी कर अरे दी है। कौन सी नौकरानी और किसकी बातें कर रही हो? कमलेश के घर पे जो काम करती है संगीता के यहाँ पे, उसने बगावत खड़ी कर दी है, उसकी आज मुझे दिखानी पड़ेगी। कम्मो, कम्मो? कम्मो, कम्मो उसके यहाँ काम करती है? हाँ। अरे है तो वो इसी गांव की। उसने- क्या हुआ? उसने मेरी बेइज्जती कर दी, अब सहन नहीं होगी। कैसी बेइज्जती? अब मैं उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या ऐसे ऐसे जो करती हैं लड़कियां, ऐसे ऐसे क्या ओह, स्टाइल मार के दिखाओगी? स्टाइल मार के दिखाऊंगी, ऐसे 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 ऐसे। हाँ तो फिर खोल के दिखाओ क्या खोल के दिखाऊं? बालों को, तभी तो मैं बताऊंगा कि क्या कर रहे हो? अरे देख तो लूं बालों को के। छी, क्या जी? इतने छिपा कर रहे हैं ये कैसे? सरसों का तेल लगाया है। सरसों के तेल का कम इस्तेमाल किया करो। हाँ, कड़ुआ तेल। हाँ ठीक है, 45,000 रुपए का इंतजाम कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। थोड़ा कम कर लो, ठीक है। 40 कर लो। 40? कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है तो ठीक है। अब तो खुश हो ना? जब तुम्हारे पास पैसे हो तो आ जाना मेरे पास। ठीक है, मैं कल की पेट में जाके अपनी कटिया बेची आ रही हूँ। ठीक है, जाओ और जब भी आना नहा कर आना। नहा के आई हूँ काले साबुन से, जब तू बचपन में नहाता था। अरे यार, मैं बचपन में काले साबुन से क्यों नहाया? अरे कटिया बेच के आनी पड़ेगी। हाँ, कटिया बेच के आनी पड़ेगी। मैं कह रही कल की पेट पे कटिया बेची हूँ। काहे के लिए? हरी तो है ना रही, वो बेची हूँ। मैं तो बात करी आई हूँ बिल्लू थे। काहे की बाल 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 सही करी हूँ मैं तो, मैं अपना मुंह वो सही सब चीज कर भी हूँ सही। कटिया बेच के? मैं तो बात करी आई हूँ। 45,000 रुपये ले रहा हूँ। 45,000? हाँ, कच्चू जान अपने शरीर से कुछ ना है, कम करवा ले 40,000 रुपये में। कटिया बेची हूँ कल की पेट में और अपने शरीर करे हूँ। आज गांव वाले इनको वो ना है कम्मो, उसे दिखा दूँ। और कम्मो की मालकिन वो है का है, बिल्कुल। हाँ, संगीता मंगीता जो भी है, मोह भी जो भी बेचना पड़ा। कमलेश की बहू है। कहाँ बेची वो? हैं? कुछ भी बेच दूंगी। कुछ भी का बछड़ा बेच दूंगी। बछड़ा 5,000 का। अरे हाँ, हाँ 3 भैंस हैं, 1 बेच दूंगी। हाँ, एक का 2 है, भैंस- 2 यार, बचेंगी। एक बात बताओ, एक भैंस बेच देगी हाँ। हैं, एकदम मस्त मस्त बन के रहेंगे क्या? भैंसों का काम करेंगे फिर क्या हम? हाँ, ये भी बात सही है। हम ऐसा करें। तीनों बेच देती हूँ। बाढ़ में जाएं, बाढ़ में जाएं। उनके चक्कर में क्या हम अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। दें? हाँ, हाँ यहाँ सही, गोबर डालते डालते मरे जा रहे हैं हम। सही बात तो कह आराम रही से हो। मौज मार हाँ रहे हैं। सही कह रही हो। मैं तो जा रही हूँ अपनी भैंस भैंस बेचने। ठीक है,
तू भी अपना वो बेच दे। अरे आप दोनों यहाँ पे 20 सड़क पे खड़े होके क्या पंचायत करे दोनों? पंचायत तो हमारे आदमी करते हैं, हाँ, हम तो ना बातें करते हैं। मेरा मतलब बतला रही हो ना, बातें कर रही हो ना, हाँ, कुछ हाँ, ऐसे हाँ। कान में खुश अरे नहीं बातें करते हैं हम, ऐसी बातें करते हैं। अच्छा। हम दोनों चलो। सहेली है ना, इसलिए। जो भी है, चल मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने सोचा एक बॉक ले आऊँ। बॉक? बकरी? अरे तुम्हें क्या, अरे तुम भी नहीं। पालोगी बकरी? हम तो कह रहे हैं भैंस ले लो, हमारी तरह हो जाओ, हम तुम्हारी तरह हो जाए। मुझे भैंस बकरी पालने का कोई शौक नहीं है। शौक कर वॉक लो। का मतलब होता है जो सुबह शाम में टहलने जाते हैं ना। अच्छा, टहलने जा रही हो? फ्रेश होने जा रही है? फ्रेश कह रहे हैं उनके खेत में जाना, कलुआ के खेत में जो लहाया खड़ा है बड़ा बड़ा, तुम नहीं बहू हो ना, वहाँ अच्छा लगेगा। वहाँ कुछ दिखेगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा वेट ना थोड़ा सा बढ़ रहा है। मुझे अरे ऐसा तुम तो लग रहा है। वैसे ही सूखी सूखी से एक फूक मारो उधर उड़ जाओ, वेट कहाँ से बढ़ गया? 50 किलो की भी नहीं होंगी इसको तुम तो। फिगर बोलते हैं। फिगर? जाकी तरह जाएंगे ना, जब भी हम भी करेंगे ऐसे, बाल झटकेंगे। हमारा जब फहरे रह जाएंगे ना, हम भी ऐसे कर करेंगे। बिल्लू बिल्लू। भाभी जी आप हाँ मैं। मेरे पास किस काम से आई हो? किस काम से? हाँ। जो काम तू जो करता है वही उसी काम से आई हूँ। कहना क्या चाहती हो आप? कहना ये चाहती हूँ कि औरतों को खूबसूरत बनाता है ना, तो मुझे भी बना दे। हाँ खूबसूरत तो बना दूंगा मैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। हाँ पैसा खर्च करना पड़ेगा, पता है मेरे पास पैसा। कहाँ है तुम्हारे पास पैसा? भैंस है मेरे पास 3 भैंस है? हाँ। तो उनकी कितनी कीमत होगी? कितनी कीमत? 1.5 लाख रुपए की बिकेंगी तीनों भैंस। एक भैंस 1.5 लाख रुपए की? एक भैंस 50,000 की, तीनों भैंस 1.5 लाख की हो गई। 1.5 लाख की? अरे तो भाभी जी आप अपना पार्लर खोल लीजिए ना। पार्लर? हाँ, कैसा पार्लर? ये क्या होगा? मेरा मतलब जैसी दुकान मेरी है वैसी दुकान खुलवा दूंगा। 2.5 लाख की व्यवस्था तुम कर लो और 2.5 लाख वो कर लेंगी सुधा भाभी। दोनों मिलकर एक अच्छा सा पार्लर खोल लो और उसके बाद ऐश करना मेरी तरह। हाँ नहीं हाँ 2.5 लाख रुपए, लेकिन इतने पैसे तो नहीं है ना। वरना ऐसे बाल लेकर घूमते रहो। तुम्हारे पास पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, गोबर में सने हुए कपड़े नहीं। अच्छा इतने पैसे? हाँ इतने पैसे खर्च होंगे। ना मैं ना करा रही। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? वरना 45,000 रुपए दे दीजिए और अपने बालों को ठीक करा लीजिए। बाल ठीक करा लूंगी, लेकिन 2.5 लाख रुपए? ना सारी भैंस बिक जाएंगी, फिर भी पैसा पूरा नहीं हो पाएगा, क्या फायदा। ठीक है तो जाइए। ठीक है जाती हूँ। एक बात बता, तू मुझे फरारा कब करेगा? फरारा? हाँ मतलब ट्रीटमेंट? हाँ मैं कर दूंगा। पैसे मुझे नहीं कराना वो भी। क्या बोलकर कहिए फरारा? इनके समझ में कुछ नहीं आएगा, ये गंवार हैं और गंवार ही रहेंगे। अपनी एक भैंसिया भी क्या हुई? बिल्लू उल्लू। मेरा नाम बिल्लू है, उल्लू नहीं। पैसे? इतने पैसे? भैंस बेच दी क्या? तो अब सही कर मुझे, चल। आइए आपको और सही करूं। अरे आप? हाँ मैं कहाँ जा रही हो? पानी भरने जा रही थी। क्यों, घर में सबमर्सिबल नहीं है क्या? नहीं, हम तो ऐसे ही भर के लाते हैं पानी। नहाने का, पीने का? पीने का पानी वहाँ से पीती हो? हाँ। आरओ का लगवाओ ना पानी। अच्छा एक बात बताओ, नहाती कहाँ पे हो? नदी पे। नदी पे? हाँ सबके सामने? सबके सामने। अरे थोड़ा सी पर्दा लगा के नहा लेते हैं। पर्दा लगा के? हाँ? घर में बाथरूम नहीं है? नहीं। छी। हाँ। अरे सारी औरतें नहाती हैं गाँव की, इसमें छी की एक बात है? छी। एक दूसरे के सामने ऐसे नहा लेते हो? हाँ अरे सारी औरतें नहाती हैं गाँव की, आदमी थोड़े ना नहाते हैं जो छी कर रही हो। फिर भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती है? क्या चीज? प्राइवेसी जी का होगा? अब तुम लोग समझोगे नहीं ना। अब छोड़ो, तुम्हें क्या ही समझाना। होती है, कोई चीज होती है प्राइवेसी नाम की। फिर भी सबके सामने नहाना नहीं चाहिए। नहाना नहीं चाहिए? अरे हम तो एक दूसरे की कमर मलते हैं, कमर। अच्छा। हाँ साफ हो जाती है बिल्कुल। पता है जितने भी गांव के मर्द हैं ना, उन्होंने अपनी जो पत्नी के शरीर पे जो जितने भी तिल हैं वो देखे भी नहीं होंगे। लेकिन हम एक दूसरे
सब देख लेते हैं। कहीं तुम वो तो नहीं हो? क्या? कुछ नहीं, कुछ अरे हम ये साथ में नहाते हैं, इसलिए देख लेते हैं किसका तिल कहाँ पर है। जैसे तुम्हारा तिल यहाँ पर है, नहीं। मेरे यहाँ दिल में पर है। देखो, मेरे दिल में देखो। और हाँ, तुम भी आओ किसी दिन नहाने, फिर देखना कितना मजा आएगा। ना, बाल ना। ऊपर बांध के। मेरे घर में बाथरूम है, मैं बाथरूम में नहाती हूँ। बाथरूम में? हाँ ठीक है, नहाओ बाथरूम में। तुम जाओ, तुम तो बस पानी लाओ पीने का। सुबह उठो, पानी भरने जाओ, भैंस को सानी दो, खाना पकाओ, ये करो वो करो। मेरी जैसी ज़िंदगी कहाँ है तुम्हारी? तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है। मुझे पता है मैं नदी में क्यों नहीं नहा सकती, क्योंकि ये देख रही बाल 45,000 रुपये लगाए मैंने इन बालों में। और ये देख रही हो 10,000 क्यों है, ये 10,000 के। अगर मैं ऐसे गंदे पानी में नहाऊंगी ना, सब खराब हो जाएंगे, बाल से लेके मेरे नाखून तक। इसलिए मैं नहीं नहा सकती। और तुम बेचारी, तुम मजबूरी है ना नहाना, तुम्हारे कौन सा शरीर अच्छा है, तो तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और रही बात मेरी और तुम्हारी तुलना तो की ही नहीं जा सकती, तुम में और मुझ में तो बहुत फ़र्क है ना। और वैसे भी हम लंदन में रहने वाले और आप कंडो में, तो आपकी और मेरी तुलना तो की ही नहीं जा सकती। ठीक है, हम कंडों में ही खुश हैं। तो उन्हीं कंडों में रह के जल जाऊं। चलेगी तू कल मोहिनी। भाभी जी, अरे बिल्लू, तुम यहाँ? अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। मैं आपके पास आ रहा था। मैं भी तुम्हारे पास जा रही थी। अच्छा, मेरे पास आ रही थी, तभी मैं कहूँ आप कभी घर से बाहर तो निकलती नहीं हो, आज कैसे? अच्छा, और बताओ। और पता है, मैं एक कस्टमर को अभी निपटा कर आ रहा हूँ। मेरा मतलब कस्टमर को देख कर आ रहा हूँ। अरे वाह, गांव में भी कस्टमर मिलने लगे तुम्हें? हाँ, एक कस्टमर है, वो क्या नाम है उसका? हाँ, सुधा भाभी। सुधा? हाँ, वो सुधा जो भैंसों का काम करती है, कंडे वंडे जो वो करती है? हाँ हाँ वही। अच्छा, उन्होंने 45,000 रुपए खर्च किए हैं अपने बालों पर। उस पे इतना पैसा कहाँ से आया? अब कहीं से भी, उन्होंने अपनी भैंस बेच दी। हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, उनका वो ट्रीटमेंट तो नहीं किया ना जो मेरा वाला करते हो? अरे नहीं, आपका तो बहुत अलग है। वैसे ही मैं आपके पास ही आ रहा था आपके बाल देखने के लिए। नहीं, बाल तो बहुत अच्छे, सबने पता हाँ, बहुत तारीफ की है। मेरी मम्मी भी बोल रही थी बाल बहुत अच्छे कराए, मैं भी कराऊंगी उन्हीं से। मम्मी को? अच्छी बात है। वैसे भी आप हमारे पास कस्टमर लेकर आइए और हम आपको ऑफर पे ऑफर देते रहेंगे। मैं तो ये कह रही थी, क्या? तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? क्या? शहर में रहते हो, वहाँ से आते हो, इससे अच्छा ये गांव में क्यों नहीं खोल लेते पार्लर? गाँव में? अरे भाभी जी, मैं घर पर थोड़ा बहुत काम कर तो लेता हूँ। अरे घर पे क्या होता है तुम्हारा, देखो घर तुम्हें पता ही है कैसा घर है, ठीक है? मुझे पता है तो कैसा है। उससे अच्छा है ना कि तुम एक अच्छा सा इन्वेस्ट करो, अच्छा से एक सैलून खोल लो। क्या जिसमें- जरूरत है? मेरा शहर में इतना अच्छा सैलून है, यहाँ पर तो मैं आ जाता हूँ, 1-2 कस्टमर हैं, और वैसे भी इतने लोग यहाँ पर हैं भी नहीं। हर कोई आपकी तरह पैसे वाला थोड़ी है यहाँ पर। अरे तो मैं ही तो हूँ, लेकिन और गांव में और भी तो लोग होंगे ना। ब्रांच बनाओ कोई अच्छी सी, भाभी और देखो जी। दूर दूर से लोग आएंगे तुम्हारे सैलून पे। अब काम वैसे भी तुम बहुत अच्छा करते हो। मुझे पता है ब्रांच बनाना जरूर है, लेकिन इसमें पैसा भी तो खर्च होगा। कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए इस सब के लिए। हाँ तो करो ना खर्च। अभी तो मैंने शहर में अपने वहाँ पर इतने पैसे लगाए, लाखों रुपए लगाए, और आप कह रही हैं गाँव में भी शुरू कर दूँ। अरे तो वहाँ पे किसी लड़के को बिठाओ। अच्छा मैं अरे वो तो मैं- एक काम करते हैं ना, ये गांव में खोलते हैं, पार्टनरशिप में खोल दो, पैसा मैं लगा दूंगी। काम तो पार्टनरशिप तुम पे में? आता ही है करना। ये तो अच्छी बात है, जब आप पैसे लगाने को तैयार हो, पार्टनरशिप में जब हम काम करेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ तो ठीक है, फिर डील डन। डन। तो ठीक है, कल तुम घर पे आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, काम शुरू करवा दूंगी। ठीक है भाभी जी। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ फिर घर पे। मैं भी चलता हूँ। ठीक है। सुधा को बुला के ले चलती हूँ। सुधा, ए सुधा। अब मैडम जी, तुम कौन हो? तुम सुधा की बहन हो? शक्ल तो ऐसी लग रही है, सुधा जैसी। यहाँ कोई सुधा उधा नहीं रहे। हैं? अब वो हमारी सुधा से कह दो गोबर डालने चलेंगे। सुधा? हाँ, अ, तो क्या साथ में जाते हैं ना, मैं ही मन लग सुधा जाता हूँ, और ऐसे में हाथ बात मत लगाओ। और कोई गोबर वोबर मैं कोई गोबर वोबर न डालूंगी। हाँ? और कौन का गोबर और कैसा गोबर, और जिसका गोबर डालती थी वो ही नहीं रही।
बेच दी मैंने। सुधा। सुधा है? हाँ। आह, आह, हैं? ये कपड़े, ये क्या है? हाथ हटाओ। हाथ हटा। हाँ। अरे सुधा कैसी बात कर रही है? और तू ये ऐसी बदल कैसे गई? ऐसे ऐसे बदलने में 50,000 रुपए लगे हैं। 50,000? और तुम जैसे गरीबों की औकात नहीं है। गरीब? हाँ गरीब। 50,000 रुपए की शक्ल देखी है, एक भैंस बिकी 50,000 की, तब जाके ये बनी हूँ मैं। तो सुधा तू इतनी बदल गई? हाँ, हाथ मत लगाओ। और ये सुधा सुधा क्या होता है? हाँ? सुधा मैडम बोल, सुधा मैडम बोल। हाँ। तुझसे बड़ी हूँ मैं। हाँ तो तू जीजी कहती है मुझे? कैसी जीजी और कैसा जीजा? हाँ? हाँ, और दूर होके बात कर, बदबू आ रही है गोबर की। गोबर की? कल तक गोबर डालने वाली सुधा से कह रही है गोबर डालने वाले। कल तक सड़कों पे तसला ले जाके गोबर यहाँ से उठा वहाँ से उठा के 2 कंडे फालतू हो जाएंगे, 4 कंडे फालतू हो जाएंगे बिटोरा में लगाने के लिए। बस हमसे बात कर रही है। 50 कल तक करती थी, 50,000 रुपए खर्च किए हैं। ज्यादा ऊ की ना तो धक्के मार के निकाल दूंगी। अच्छा। सुधा नाम और सुधा मैडम बोल, सुधा मैडम। हाँ, फालतू बोलने की जरूरत अरे नहीं। सुधा। हाँ साइड हो थोड़ा। साइड हो? रेडी हो गई ना पार्टी में हाँ, आने मैं की? रेडी हो गई। चले फिर। हाँ बिल्कुल। और ये कैसे कैसे गंदे लोगों को स्मेल आ रही है, खड़ा कर वो लेती हो। मुझे कल सिखाया था ना, एक्स दोस्त। अब एक्स से तो एक्स की तरह रखो ना, जाने को बोलो। हाँ? जाओ यहाँ से। ठीक है जा रही हूँ नक्चड़ी। मैडम चिढ़ रही है, ये चिढ़ रही है। आओ अंदर आओ। गोबर डालने वाली आज कितना देखो नाक ऐठ रही है। हाँ? आई बड़ी पढ़ी लिखी, देखो तो सही तेवर ही चेंज हो गए इसके। इसके क्या तेवर चेंज हुए? अगर मैं भी अपने ऊपर 50,000 रुपये खर्च कर दूँ तो मैं भी ऐसी बन जाऊंगी। फिर देखूंगी ये मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। हाँ, मैं भी बदल जाती हूँ। पैसे ही तो खर्च होंगे, मैं भी भैंस बेच देती हूँ। देखा कैसे तेवर दिखा रही थी मुझे। अरे भाड़ में गया जे गोबर वोबर, मैं भी नहीं डालती कोई गोबर। हाँ, आज से मैं भी ऐसे ही बन के रहूँगी, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। हाँ, हाँ, उसको ही देखूंगी। बिल्लू बिल्लू। भाभी जी आप? उस सुधा को तूने? मैंने कुछ नहीं किया। और किसने किया? किसने किया? क्या हो गया उनके साथ? क्या हो गया? हाँ। अरे पूरा हुलिया चेंज करके रख दिया उसका। अच्छा, होलिया चेंज की बातें कर रही हैं तो ऐसे कपड़े कहिए ना। लाके किसने दिए? उसके कपड़े, उसका लिवाज, वो सब उसने हमारे यहाँ से लिया है। अच्छा, हाँ, उसने अपने ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया है। 1 लाख रुपए? वो तो हाँ, 50,000 बता रही थी। 1 लाख खर्च किया है, ड्रेस का अलग। अच्छा, ड्रेस का अलग। ड्रेस समझती हो? हाँ, लिवाज। हाँ, कपड़े हाँ, समझती कपड़े हूँ उतना। इतना तो समझती हो। मुझे भी कर दे ऐसी। ना तुम ना हो पाओगी। हाँ, हाँ, तुम्हारे ऊपर तो पूरा 1.5 लाख रुपए लगेगा। 1.5 लाख? हाँ, वो कैसे? 50,000 चर्बी का। चर्बी? हाँ, कैसी चर्बी? मोटापे का। मोटापे का? हाँ ये मोटापा? हाँ, ये मोटापा पूरा 1.5 लाख रुपए लगेगा। तो अगर ये खर्च कैसे करना है। जाएगा? ये नहीं जाएगा, लेकिन अच्छी लगोगी। 1.5 लाख रुपए खर्च करो और अपने आप को बेहतर पाओ। कपड़े? वो मैं दूंगा। अच्छा। अच्छा, ये बता। क्या? वो ये बाल्टी में कहाँ जाते हैं? बाल्टी में? हाँ, वो कह रही थी सुधा। बाल्टी तो डाली जाती है कुएं में, बाल्टी में कहाँ जाएंगे? अरे वो कह रही पार्टी थी। तो नहीं। हाँ, वही। अच्छा, वो लोग किटी पार्टी की बातें कर रहे थे। किटी पार्टी में सारी महिलाएं शामिल होती हैं, उसके बाद एंजॉय करती हैं। एंजॉय समझती हो? मौज मस्ती। अच्छा, हाँ घूमना फिरना। हाँ, घूमना फिरना नहीं तो? गांव के बाहर जो गेस्ट हाउस है ना, उसी में सब लोग उसी के अंदर पार्टी करते हैं, डांस करते हैं। डांस, नाचना, कूदना, गाना। आधी से ज्यादा औरतें मॉडल बनकर गई हैं वहाँ। अच्छा, हाँ। मुझे भी ऐसा कर दे तू। नहीं, तुम नहीं बन पाओगी। हाँ? हाँ, क्यों नहीं बन पाऊंगी? तो लाओ पैसे। अब लाती हूँ ना पैसे। तीनों भैंस बेच दी मैंने अपनी। 3 भैंस बेच दी? और क्या? यानी कि 1.5 लाख सीधा। हाँ। तो ठीक है,
आप सीधे को लेकर, मेरा मतलब 1.5 लाख को लेकर आइए और अपने आप को बदला पाइए, जाइए। ठीक है, कल लेके आती हूँ मैं पैसे। कल? हाँ हाँ, लेकिन ठीक है। हाँ उससे भी ज़्यादा अच्छी मतलब लगनी चाहिए। हाँ ठीक है, तुमसे 50,000 चर्बी का जो ले रहा हूँ, तुम अच्छी लगोगी, जाओ। एक और कस्टमर मिल गया, अब मेरी शहर की दुकान पूरी हो जाएगी। 15 लाख उससे मिल गया, 1-2 लाख इनसे, बस बहुत है, और क्या चाहिए। इन गवारों से कम छुटकारा तो मिलेगा। मैं जल्द से जल्द शहर जाऊंगा। भाभी कैसे बड़बड़ाती जा रही हो, क्या बात है? प्रधान जी, हाँ कुछ काम वाम करते हो ना? बताओ, काम तमाम कर दें? काम तमाम? हाँ बताओ, क्या मतलब क्या काम करें, बताओ। तुम्हारे गाँव की घर सड़कें फूटी पड़ी हैं जो तुम्हें सही कराई नहीं जाती। अरे गांव की सड़कों से तुम्हारा क्या, तुम्हारे घर की सड़क तो बिल्कुल फिट कर दी है। तुम्हारे घर के आगे जो पूरा पायदान, नल, चुंगी का सब लगा दिया है, और फिर भी तुम नदी से पानी भरने जाती हो। अरे हत्ते मार लिया करो, कम से कम कुछ तो अकल आएगी। अरे हत्या चलाती तो ये मोटापा घट जाता। हाँ जी, अच्छा और क्या से, अच्छा एक बात बताओ, ये गांव की औरतों को हो क्या है? कौन सी औरत? लपटेंची बनी फिर रही है। अच्छा वो। हाँ महारानी जो आ गई है हमारे गांव में, गाँव- उसने सबको बदल के रख दिया है। कौन आ गई है? महारानी। कौन महारानी? कमलेश की बहू। हाँ, अरे वो तो बड़ी वो आ मॉडल गई है शहर से। अरे एक बार मैंने देखा, मैंने क्या मॉडल सी बनी फिर है। हाँ अच्छा एक बात नहीं, बहू होके भी कभी आज तक पल्लू नहीं डाला सर पे। अरे उसने तो गांव के बाहर का जो क्या है वो गेस्ट हाउस है, उसमें पंचायत लगाने जोड़ दिया, औरतों की पंचायत। औरतों की पंचायत लग रही है वहाँ सबको पर। भड़काती रहती है। अरे भड़काने कहाँ भड़काती है? भड़काती है। अरे तुम्हारे ये बाल कैसे हैं, तुम्हारी ये साड़ी कैसी है, ये कहाँ चोड़ी वोड़ी पहन के रहती हो? जी भाभी, गाँव की तरह गवार गोबर डालती रहती हो। ऐसे कहे? हाँ, और हमें चढ़ाती रहती है। और वो जो है क्या नाम है उसका, अरे उसकी बहू जो है, मैंने उसे देखा, सुधा को। सुधा। ओए होए। अरे नकचड़ी हो गई है, नकचड़ी। नक्चड़ी? हाँ मैंने देखो तो सही, इतने मॉडल कपड़े पहन के। हाँ। मजा आ रही, पार्टी पार्टी पार्टी। या पहले वो हम तो देख लेते, पहले गोबर वोबर डाल के निकलती रहती, तो हमने जब तो मेरे देखा। संगी घूमती रहती। हाँ मैं पता आज है, मैं अकेली हो गई। तुम्ही तो 2 गांव, हाँ तुम्ही तो 2 गांव की ऐसी बैयर बानी हो जो पूरे गांव में फुसफुस हाँ? करती, मतलब तुमसे तो गांव की रौनक है, एक रौनक खत्म हो गई। वैसे नजर लग गई किसी की, वो अलग हो गई मुझसे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया उसने? अरे वो ये कमलेश की बहू, उसने मंत्र मार दिया। अब ले जाती है पार्टी में लेके और जाती है। सग्गू की, मज्जू और जो है कलुआ और हलवाई जो है उनकी बहू, वो सब मॉडल बने फिर के पंचायत लग रही है वहाँ पर। और मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा तो ना है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई पंचायत खड़ी हो, कोई प्रधानी का इलेक्शन खड़ा हो रहा। अब जाके पता चला कि असली जड़ का है। अच्छा ये बताओ, ये डेंट पेंट कहाँ हो रहा है, ये कौन कर रहा है इन पे? तो जानते हो बिल्लू? अच्छा छोटा सा बिल्लू था। अच्छा, बिल्लो बोलते थे उसे छोटेपन में जब। बिल्लू। हाँ वही। बहुत बड़ा उल्लू है, उल्लू का पट्टा। बिल्लू। हाँ। उसने वो काम सीख लिया पार्लर हाँ का। मैंने सुना वो बिल्लू बार्बर हो गया वो। हाँ। शहर में जाके शहर बहुत में अच्छा जाके। काम करता रहता है। वैसे एक बात बताऊं भाभी, जितनी भी भाभियां हैं सब लप लग रही हैं एकदम, और सबसे ज्यादा तो, हाँ, प्रधान जी तुम्हारी जीभ लपा के मांग रही है। लपा के ना मांग रही। अरे सरिता भाभी, हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि गांव का वातावरण शहर जैसा हो जाए, और हम तो कह रहे हैं कि इस बार सरकार से ठेका दिला के सड़क भी ऐसी बना देंगे जैसे तुम्हारे गाल। सड़क ऐसी ना, बननी तुम्हारे तो चाहिए, खुट्टा हमसे भी लगा। ज्यादा अच्छी लगे सड़कें। हाँ अच्छा बताओ, हाँ। ये बताओ कि देखो सारे गांव की भैया भानी जितनी भी हैं सब मॉडल बने फिर रही हैं, और मुझे पता है एक बात बहुत बुरी लगी। क्या? मैंने जो है उसे, क्या नाम है उसका, सुधा जा रही थी। मैंने कहा पहले तो तुम अच्छी भी लगती थी, बोली अब अच्छी नहीं लगती। मैंने कह दिया देखो अच्छी तो लगती हो, लेकिन ये वाले कपड़े पहनने में तो मुझे मजा ना आया। बस देखो लप सी बने पार्टी से आ रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी। बहुत दिन से चिपक गोबर जाएगी, दूर रहे। हाँ, गंदी हो जाएगी। हाँ। गंदे हो जाएंगे हम। एक बात बताओ, गंदे हो जाएंगे हम, गोबर की स्मेल आ जाएगी। हाँ देखा सही, 2 अक्षर इंग्लिश वैसे के एक बात तो है सुधा भाभी, एक बात तो ये है कि तुम कल
इस गांव में गोबर ही उठाती थी, और कछु तो तुम्हारे पास था न, यहाँ से लेके, और तुम तो दूसरे की भी भैंस की गोबर न छोड़ दी थी। अब और तुम्हारे बच चले भैंस के पिछवाड़े का जो गोबर है वो भी नोच लेती थी। अब ज्यादा हो रहा है प्रधान जी। हाँ तो क्या करे, ज्यादा हो रहा है तो क्या 1 बात है? लाख रुपए खर्च किया है हमने। भैया तुम्हारो पति जो है वहां पे 10,000 रुपए कमा कमा के नौकरी कर रही हूँ मैं। ठेगन पड़ गई जी पंचायत का लग रही है वहां पर। हैं? वो गेस्ट हाउस जो है प्रधान पे खड़े हैं रे। प्रधान पे कौन खड़ा हो रहा है प्रधान पे हमारे अलावा? अब पता चल जाएगा कौन? अरे हमारे, देखो भाभी, हमारे खिलाफ से साजिश होगी ना, इस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम तो हाँ कह रहे हैं पत्थर से पत्थर बजाओ। अरे हम तो जने क्या, कमलेश की बहू के सगे जी बदल गई है पूरी। अब देखो कमलेश की वो जो पूरे गांव का वातावरण बिगाड़ रही है ना। जब तुम हमसे कह रहे कि ऐसा गोबर उठाती तब तो तुम्हें कछु बुरी ना लगी, हमें बुरी लगी ना हुई। अब पता चली। अच्छा हम अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं बस। अब ये बताओ कि वहां पर कौन सी पंचायत हो रही थी? हम भी अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं। हाँ, हमें तो अभी ना बताओ। पता। अच्छा तुम तो वहां पे गई का लपसी औरतें जा रही हैं वहां पे गांव की, और तुम्हें बने फिर रही हैं, क्या बात है? कट्टी पार्टी चल रही है। कट्टी? टट्टी पार्टी? टट्टी पार्टी ना, कट्टी पार्टी। कट्टी पार्टी? अरे वो और तो हम मैं सुनी है, सुनाऊं मैं भी? पार्टी होती है, एंजॉय करते हैं उसमें, मतलब मुझे भी नहीं आती इतनी अंग्रेजी, अभी सीख रही हूँ। अच्छा भाभी एक बात बताओ इस गमार को, कि वो जो है कि तुमने जो है वहां पर क्या करती हो जाके? ऐसे ऐसे नाचते हैं, ऐसे ऐसे नाचते हैं भाभी? फिर तो घरेलू मुजरा हमें भी दिखवा दो। ऐसे करते हैं, ऐसे ले शर्म ना है प्रधान जी? बिल्कुल शर्म उतार के रख दी यार तो। अरे जने क्या उतार के रख दी, धोती वोती सब उतार के रख दी। देखो शर्म की कहाँ से है? बिलास की तरह तो देखो कपड़ा पहन रखे है। देखो एक बात तो है, शहर में तुम कभी गई हो? शहर में बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में लौंडियां फिरते हैं ऐसे, और चूनल मतलब ऐसे अच्छा लगाता है। और ये तो जो और पता है मैं तो करती भी नहीं हूँ। हाँ? क्या हो गए? सिगरेट भी पी रही हैं। पर मैं नहीं पीती, इतनी तो इज्जत बचा रखी है तेरी। देखो तुम्हारा जो खसम मतलब मेरा तुम्हारा जो पति है बेचारो जो है शहर में इतनो ठेके पड़ गई हैं उसके 10,000 रुपए कमाते कमाते, और तुम लाख रुपए लाई कहाँ थे थी ये बताओ? भैंस बेच दी मैंने। भैंस? पीहर से मिली मेरी। बस तुमने 3 भैंसें थी, तीनों भैंसें बेच दी? हाँ 50,000 रुपये तो अभी भी है। अरे 50,000 रुपये और है। कोई ना, देखो ये तो पैसा बार बार कम जाएगा। वो होता है ना किस्तन पे पैसे मिल जाएंगे, पर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसो आराम से अब जी लेंगे, लेकिन बुढ़ापा ना, बुढ़ापे में हम कर लेंगे ऐस मौज, फिर तो ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। सही कह रही हो भाभी, सही कह रही हो भाभी। अच्छा मैं भी ऐसी जाओ तो चलो है तोते बदल के चाकू का है वो देख लो प्रधान जी। तुम इधर के रेडियो की तरह कापड़ पड़ा रही हो। और हम तो ये कह रहे हैं, देखो कितनी बदतमीज आ गई है। जाके पति के ठेके पड़ गई हैं, 10,000 रुपये न कमाते होंगे, और बाकी बहुत भाई हमसे तो ये देखा ना जा रहा। अगर हमारे गांव में ये सब चलेगा तो हमें तो बुरा लगा होगा, सुन लो। अब बुरा क्या लगा होगा? सबरी औरत कर रही है तो हाँ। वैसे ये क्या बात है? भैंस बेच दी अपनी। कहा भैंस बेच दें? अब प्रधान जी अभी बेकी ना है, अभी बेच दूंगी। मगर तो तुम भी ऐसी लेफ्टेंट बन पे रहोगी? हाँ प्रधान जी, अब मैं ही तो रह गई पूरे गांव में, अब मैं भी अच्छी ना लगूं। ना भाभी, सब ताने मारे हैं औरतें। अरे ना भाभी ये मत करो, तुम गांव की संस्कृति का खिताब वो तो देखो। एक बात बताओ, जब सारी औरतें ऐसी, वैसे एक बात बता, न्यू कह रही कि वहाँ पर जो औरतों की जो पंचायत हो गया वहाँ पर तो डांस भी है वे। हाँ मैं भी अब अपने आप को बदल के जब जाऊंगी। तुमसे आवे डांस? अब सीख जाऊंगी प्रधान जी। ना तुम सुधा पे भी कुछ भी ना, तो देखो कितनी बदल गई है, आधी से ज्यादा तो इंग्लिश सीख गई है। नो कह लो कि पूरे गांव के अंदर ये सारा वातावरण बाकी कमलेश की पत्नी बिगाड़ रही है। हाँ ये तो है। तो भाभी एक काम करो, मैं कमलेश की पत्नी के पास ही जा रहा हूँ, और मैं इसलिए जा रहा हूँ कि पूरे गांव के अंदर ये पूरे गांव की मॉडलें बना के फिर रही हैं। ये कर क्या रही हैं, क्या बनवा रही हैं? सही तो कर रही है। सही कर रही है। हाँ, हम पूरे दिन गोबर 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 ही डालते रहे। मैं
गोबर 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 डार के गांव की पहचान होवे, कंडे पाते हैं कि गांव की पहचान होवे। प्रधान जी अपने भी शौक मौज करने चाहिए, वो गलत ना, ठीक है। अरे शौक मौज करो, लेकिन इतने थोड़ी करो कि देखो वो कैसी लग रही है, बिल्कुल माचिस की सी तीली, बस आग देगा फुर्र से जल जाएगी। अरे तुम तो बिल्कुल पूरा बंडल लगोगी स्पेशल पहलवान का। तुम मत करो बिल्कुल ये सब कुछ। मैं तो कह रहा हूँ आज के बाद कोई गांव के अंदर ऐसा फिरे हो ना, देखो भैया सारी बात छोड़ो, और ये उल्लू मतलब बिल्लू को बताऊंगा, तुम जाओ। और मैं तो कह रहा हूँ तुम कतई अपनी भैंसें मत बेचो, कल को ये हवा में फिर रही है ना, हाँ। ये देखना रोवेगी। अच्छा, घुटनन में मूड दे के ना रोए तो मेरा नाम बदल देना। तो प्रधान जी ना बेचू भैंस है, भैंस ना बेचू, ना बेचो, सही बता रहा हूँ। अगर तुमने भैंस बेच दी तो कुछ दिन बाद जो तुम्हारा पति है बेचारो इतना काम करते रहता है, वो भी बेकार है जाओ। सुनो मेरी बात सुनो, तुम भैंस मत बेचो, तुम गोबर उठाओ। इनका देखो एक बात बताओ, हाथी जब चलते तो कुत्ता भौंकता तो वहाँ पे असर पड़ता है क्या ना? हाँ, तो ऐसी समझ लो तुम हाथी हो, बोले हथनी हो, कुत्ता भौंकने तो कहाँ जा रहे हो? हैं? सही कह रहे हो। और आज के बाद ये सब देखो कुछ दिन बाद अपने आप ही पता चल जाएगा वो क्या बात क्या है, और पूरे गांव की बात पता करके मैं जब आऊँगा कि सारी असली वजह क्या है। और ये बंदूक भी बहुत दिन से जंग खा रही है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जिस तरह मैंने गाल चला है उस तरह बंदूक भी चला दूंगा। ठीक है भाभी? तुम भैंस मत बेचना। ठीक है, ठीक है। तुम्हें उल्लू की कसम है, मेरा कसम है। तुम्हारे पति का क्या नाम है? संजय। हाँ, संजय की कसम है। हम तो उसे संजू कहते हैं, संजू उल्लू। हाँ, संजू। गांव में तो संजू कहते हैं। अरे गांव में क्या, हमसे ज्यादा गांव के बारे में हाँ, तुम तो बाहर की आई हो, हमें क्या पता, तुम तो पल्ले गांव। जी मुझसे पूछ रहे हो। हाँ चलो सारी बातें छोड़ो। देखो जाग तुम्हारे पति है तो तुमसे ना पूछूंगा तो काव वाली से पूछूंगा, इससे पूछूंगा क्या नाम है, जागो सुधा से पूछूंगा। वैसे एक बात सुनो, अब मैं जा रहा हूँ उनके पास, क्या नाम है उसका, कमलेश की बहू संगीता। मैंने नाम भी पता लगा लो, मैं देखूं कौन सी पंचायत लगा रही है। तुम भैंसे मत बेचना, जाओ। ठीक है प्रधान जी। हैं? भैंसे मत बेचना। ठीक है। हाँ, कमलेश की बहू, ओ कमलेशा की बहू। कौन सी? अरे संगीता विजलानी। एक बात बताओ, हम मैं पहचानते हो क्या ना है? आप इंसान हो? तो इतनी देर से तुम्हें क्या भगवान दिख रहे? काल बन गया है तुम्हारा, ये का चक्कर लगा रखा है पूरे गांव के अंदर के बैयरवानियों को बिगाड़ बिगाड़ के, किसी को पेंट पुसट जने कागा पहना रही हो। क्या बात है? एक्सक्यूज मी। का? एक्सक्यूज मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, सब अपनी मर्जी से चाहती ये है। बोल का रही हो? देखो अंग्रेजी मंग्रेजी तो मत झाड़ो हमसे। कहने का मतलब है हाँ। कि लोगों को बनना है मेरे जैसा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो सारी बात सुनो, ये पंचायत जो लगा रही हो वहाँ पर गेस्ट हाउस में, कि वो कहा कट्टी टट्टी पार्टी का होता है वो, किटी पार्टी। हाँ वही किटी पार्टी। ये जो है सारी पंचायतें लगा रही हो वहाँ पर, ये का साजिश चल रही है पूरे गांव में? साजिश वाजिश कुछ नहीं होती है, वहाँ किटी पार्टी होती है, लड़कों की भी होती है। लड़कों की होती है तो हमें काहे ना बुलाया हो? अब तुम्हें पता नहीं है ना, नॉलेज मिल जाएगी तो तुम्हें भी बुलाया करेंगे, ठीक है? हम तो कह रहे हैं ऐसी पार्टी रोज हो, हमें बुलाए तो। हाँ ये बताओ पार्टी में का इंतजाम? हाँ वो बता रही, वो सुधा जो है जो कह रही है कि वहाँ पे डांस भी हमें ही दिखवा दो, घरेलू मुजरो। और क्या? घरेलू मुजरो हमें जाओ तो फिर तो कैसे कर, एक बार उसने तो मटक के दिखा, तुम और मटक के दिखाओ जरा, दिखाओ। अरे वाह 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 भाई, मैं तो 5-5 रुपए की गड्डी लाऊंगा और फुर्र से उड़ा दे करूँगा शहर में। देखो मैंने ये सारी नौटंकी बंद कर दो। क्या? गांव की सभ्यता को तुमने पूरा ढकेल दिया एक कुआं के, और कईयों को क्या बना दिया तुमने? 10-15 लेडीज गांव की। मैंने नहीं बनाया, तो तुम बना रहे? वो है बिल्लू। हमने तो सुना तुमने बिल्लू को 15 लाख रुपए भी दिए। हाँ, वो पार्लर खोलेगा ना। अरे वो कहीं पार्लर वालर ना खोलेगा, वो चूना लगा के जाएगा तुम्हें। क्या? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने बोला है कि उसको गांव में पार्लर खोलना है। बिल्लू बनाएगा उल्लू। और ये गांव, और ये वो जो है ना, दूसरे दिन जो तुमने यानी है तुम्हारी हिस्से न करे, तुम्हारे पति तो नगर निगम में है, खूब पैसा कमा रहे, दगा जैसे पैसे कमा रहे। उनका क्या है? सुधा का पति जो है, हमने देखी है ठेके हैं उसके, दिन भर बोरियां उठा के काम करता रहता है। आज तुमने उसे ऐसा बना दियो, यूँ कह रही हो हम तो कट्टी पार्टी में से आए। क्या कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी पार्टी बता रही।
तुम ऐसा मत करो, तुम अपने घर में ये सारी पंचायतें रखो, दोबारा गांव की औरतन को न बिगाड़ो, वरना तो अच्छा ना है ना। को सुन ले, ये ऐसा डराने की जरूरत नहीं है, तो मेरे फिर- घर में इससे अच्छी है। नहीं, ये बात डराने की नहीं है, ये तो हम इस बात कह रहे हैं कि गांव के प्रधान की इज्जत करो और अपनी भी इज्जत बढ़ाओ। कहीं वो ऐसा ना हो कि पूरे गांव में लेने के देने पड़ जाएं। बस समझ गई मैं। समझ गई? बाकी खुद समझदार हो संगीता बिजलानी। चलो, और तो कमलेश से कह देना कि गांव के अंदर जो तुम फुसकारे मारी के का डेंट पेंटिंग का जो पार्लर खुल रहा है। और सुनो, एक बात हो सुनो, का नाम है तुम्हारा? संगीता बिजलानी। मेरी बात सुनो, ये जो है ना बिल्लू है ना, बिल्लू बना गया तुम्हें उल्लू। ऐसा कुछ नहीं प्रधान जी, वो उल्लू ही बना नहीं सकता। उल्लू कैसे बनाएगा वो? इतनी बड़ी रकम है, कोई मामूली रकम थोड़ी है। 15 लाख हैं पूरे। 15 लाख पे तुम्हारे 15 लात मार के चला गो। और यकीन ना हो तो सुबह की ट्रेन से बम्बई जा रहा है, बम्बई, और उसके बाद ना लौट। मैं तुम्हें क्या बताऊं, खैर कोई बात ना, बिल्लू को ही ऐसा देखूं। ना, तो ऐसी बंदूक से हाँ, खोपड़ी उड़ा दूं, खोपड़ी उसकी मैं। क्यों? मेरी बंदूक से कौन उड़ाओगे? अपनी बंदूक से उड़ाओ। तुम्हारे पास बंदूक है भी? कहाँ है बंदूक? हाँ, कहाँ है? दिखाऊं? ना, मुझे ना देखनी बंदूक। जाओ। आई बड़ी बिल्लू, बिल्लू, ये आ जाता है। यहाँ तो ताला लग रहा है, अब क्या करूं? इसका मतलब प्रधान सही बोल रहा था, बिल्लू मुझे चुल्लू बना के चला गया। मेरे 15 लाख रुपए गए पानी में। क्या करूं? चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहे? का है वो? चक्कर क्यों आ रहे? ज्यादा नाच ले वहाँ कट्टी पार्टी में? किट्टी पार्टी? किट्टी पार्टी, अच्छा। तुम अपने ना अपने काम से काम रखो, तुम्हें अपनी पड़ रही है। यहाँ वो बिल्लू ने 15 लाख रुपए लेके भाग गया। हाँ, बिल्लू? बिल्लू देखा तुमने कहीं? हाँ, अभी तो गया इतना बड़ा बैग लेके। इतना बड़ा काले रंग का। हाँ, हाँ, उसमें 15 लाख रुपए थे। 15 लाख रुपए किसके? मेरे पार्लर खोलने के लिए दिए थे मैंने। अच्छा, तो बिल्लू चूना लगा के चला गया, हाँ? तुम्हारे 15 लाख रुपए लेके चला गया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने अपनी भैंसें नहीं बेची, नहीं तो मैं मॉडल बनने के चक्कर में अपनी भैंस भी गवा बैठती। मैं तो लुट गई। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम पूरी क्यों ना लुट गई? हाँ, अब तो प्रधान जी को खुशखबरी दूंगी, उनको शुक्रिया बोलूंगी। अरे प्रधान जी की वजह से तो मैं बच गई, नहीं तो मैं भी अपनी भैंसें बेचने जा रही थी। अरे धन्यवाद हो प्रधान जी तुम्हारा। थामो, कहाँ ट्रैक्टर की तरह भागी चली जा रही हो? कहाँ भाग दे भाभी? अरे प्रधान जी, हाँ। ये खुशखबरी है। अरे और तुम्हारे पास ही आ रही मैं तो। अरे भाभी। पानी भर में जाऊंगी बाद में, पहले प्रधान जी के पास चली जाऊं। मिठाई खिलाओगी? क्या बात है? मिठाई भी खिला दूंगी पैर प्रधान भारी जी। है वो का? अरे प्रधान जी कैसी बात कर तो रहे फिर तुम्हारे, वो तो है ना यहाँ पे, पैर भारी कहाँ से होंगे? हाँ, तो ये बात। हाँ, तो फिर अब वो कौन छोड़ो, सी खुशखबरी है? खुशखबरी हाँ, सुनो। बताओ। वो है ना, कौन हो? संगीता। संगीता बिजलानी वो? हाँ। मैंने अच्छे से समझा दो उसे। मैंने कहा ऐसा समझा के आया उसे। मैंने कहा दोबारा गांव के अंदर ये बैरवानियों को तुमने मॉडल बनाने की कोशिश करी ना, सारे पुज्जे हिला दूंगा। डर गई। अरे प्रधान जी, हाँ, जब तुमने कही होगी तब ना डरी होगी वो। तो फिर कहा डरी तो अब है। डरी? ऐसा क्या कर दो तुमने? 15 लाख ते मर गई। 15 लाख ते मर गई? हाँ, जिसका 15 लाख को का सट्टा लगा दो कि 15 लाख को मर गई। बिल्लू 15 लाख रुपए लेके भागो। हाँ, हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, चूना लगा गो। पहले ही कह रहा हूँ मैं तो, कि मैं भी जाके यही कह रहा हूँ जाके कि देखो संगीता बिजलानी, कमलेश की बहू, देखो बिल्लू जो है बहुत बड़ा उल्लू बना के जाएगा। और वही हुआ, उनने पता है सारी बिल्लू ने सेटिंग कर ली शहर में, और आके ऐसा जंतर मंतर मारो। वो तो भाभी मैंने तुम्हें बचा लो, वरना तुम हाँ, भी प्रधान जी तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, मैं वो बचा वरना- ली तुमने। बस ये समझ लो, ये अच्छा हुआ प्रधान जी। सुधा भाभी कहाँ जा रही हो कसला लेके? तसला तसला? होटल में।
गोबर डालने? हम तो समझे तुम कट्टी पार्टी में जा रही हो, हमें क्या पता कि तुम टट्टी पार्टी में जाने लगी अब। सुधा, तू? गोबर है? मेरे कपड़े कहाँ है? और तेरे साथ की तेरी सहेली संगीता कहाँ है? अब ये तसला, ये साड़ी, वो कपड़ा कहाँ चले गए? अब ये तो बता दो कि गोबर डालने जा रही हो, किसकी भैंसों को गोबर डालोगी? तुम्हारी तो भैंसें बिक गई। प्रधान जी तुम्हें बता दो कोई काम है? हाँ? लो, मैं तो बर्बाद हो गई, बिल्लू पैसा लेके भाग गो। और बन जाओ मॉडल। अरे मॉडल की क्या बात है? अरे तुम्हें वाले मॉडल ना बनना हमें। अरे मैं भी बातन में आ गई। हाँ। अरे ये पहले तो तू आ गई, तब बाद में तुम भी आ जाती। मैं किथों आ जाती है, मैं हाँ, और तो मैं अपनी आ गई बस भेज पहले। देती। चल तो बड़ी जा, संगीता के संग चल दई मैं छोड़ के। हाँ। हैं? तब तो मेरा संग भी छोड़ दो तेरे। अरे वो चुड़ैल भड़का दी मैं। भड़का दई बच्ची तू। तुम चुप रहो दोनों। एक बात बताओ भाभी, एक बात बताओ, तुम भी गर्म हो जाते हो, खामा का गर्म हो जाते हो। देखो एक आदमी परेशान, मतलब एक भैया वानी परेशान है, उसके ऊपर से कितने 3-4 लाख रुपए की भैंसे बेच दी, 3.5 लाख रुपए की भैंसे बेच दी, और तुम्हें अपना मजा आ रहा है। चैन भी गई मेरी। चैन भी गई? तो ये कौन सी चैन है? जो दूसरी है। ये दूसरी है। लिल्ली की है। देखो लिल्ली हो या पिल्ली हो, एक बात बताओ, ये चैन गई तो चैन लेने के लिए तुम्हें ये बताओ, कल तक तो कह रही हम कटी पार्टी में जा रही हैं और वो बाजरे ऐसा डांस दिखा रही तुम हमें। वो फिल्म में काम दिलाने की कह रहा हूँ, मॉडल बनाने की कह रहा हूँ। हम तो पहले ही करेंगे, बिल्लू जो उल्लू बनाएगा। देखो ये बच गई, हमने इन्हें समझाया। मुझे ना समझा सकते? अरे समझाने की बात तुमने करी ना, हमने तो डायरेक्ट तुम्हें पूरा पंचनामा देख लिया, पूरी चली आ रही मॉडल बन के। इसे कह में कि जागा काम है वाइये रासे, और करे तो सोटा बाजे, मतलब लट्ठ बाजे। अब तुम्हारे लिए काम देखें। देखो मेरी भैंस है 8 का गोबर पाद बूद के जाओ। मुझको एक बापे का नाम है, ब्याज पे एक भैंस दे दो। ब्याज पे एक भैंस दे दो, आइंदा तो न बनोगी मॉडल। ना बनना बाहर में जब तक कह रहे छुआ मत, अलग अरे अलग जीजी तू तो मेरी दोस्त है। दोस्त संगीता में घुस गई मेरे छोड़ के। तुम ऐसे करें तो काम के चले आ जाओ। मैं तेरी दोस्त बोल सुनाऊं, जा अपनी संगीता के पास। देखो देखो, बुरा वक्त आवे तो अपने ही साथ दे में, और तुम अपनी हो इतनी अच्छी सहेली हम दोनों। 2 मिनट में बदल गई। एक कसम खा लो, आज के बाद कोई ऑर्डर सॉडल मॉडल पैसे वालों की कभी होड़ मत करना। जिसके पास पैसा है वो तो देखो, संगीता 15 लाख से कोई फर्क ना पड़ता है, नगर निगम में सरकारी नौकर है, और तुम्हारा को है कि बेचारा घसखुदा है, बोरियां उठा रहे हो वहां पर, और 10,000 में तुमने पूरे 3.5 लाख रुपए बर्बाद कर दे। कोई बात ना है, हम गांव के नाते से तुम्हें एक भैंस दे देंगे। हाय लगाई संगीता को, हाय आ जाओ जीजी। जाओ, आज के बाद एक और गांठ बांध लो, जिस तरह हाथ पकड़ा अब छूटे ना, और ना ही मॉडल बनो ना ही सॉडल, मतलब कुछ भी बनो। चलो जाओ, हम तुम्हें कल एक भैंस दे देंगे। सही है भैया, इसे क्या मैं हिर्स करोगे तो हिर्स मिलेगी। 3 भैंसें बिक गई सुधा जी की, अर्श पर जाके बेगारन हो गई। इसीलिए कहा भैया काऊ की हिरजन मत करो, अपने काम से काम रखो, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो। आप लोग भी अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, बटन को सब्सक्राइबर वाला दबा दें, और कैसो लगा नाटक इस पे कमेंट ज़रूर करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।